Jai Hind, this is Sridip Dute and welcome to our second lecture of the series of Basic Mathematics where we'll be dealing with coordinate geometry. To be very precise, we'll be going towards the basic details of coordinate geometry including the description of distance formula and all those things. Then we'll be proceeding towards the conic sections where we'll be dealing with straight lines in all of its basic forms. Then we'll be proceeding towards parabolas, hyperbolas, ellipse and then circle for sure. And after completing the conic section, we'll be going towards the graphs of all of them and then concluding this lecture with equations or uses in our due course of physics. So let's start the lecture. The very first one is coordinate geometry. तो यहाँ पर करना क्या है, तो पहले पता करना पड़ेगा कि ये चीज़ है क्या. तो कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब होता है लोकेशन. तो कोऑर्डिनेट वर्ड बेसिकली मीन्स लोकेशन. सो इफ आई से द जियोमेट्री डीलिंग विथ लोकेशंस, or to be very precise, the geometry where we will be finding the locations of any point or using those locations to find another location, this sort of thing is called as coordinate geometry. Now in coordinate geometry we have two basic categories or types of coordinate geometry, which are basically the types of coordinate geometry. That is two-dimensional coordinate geometry एंड थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो भैया 2D में क्या पढ़ेंगे हम. 2D में दो एक्सिस रहेगा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब क्लास 8-9 से जो पढ़ते आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं 2D ज्योमेट्री. और 3D में भैया तीन एक्सिस रहेगा, यही चीज़ है. और 2D को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज प्लेनर ज्योमेट्री और प्लेन. एंड 3D को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज स्पेस. अच्छा, मतलब 2D ज्योमेट्री में जो भी करेंगे हम कहेंगे प्लेनर ज्योमेट्री, यस. और जो भी स्पेस यहाँ 3D में करेंगे उसे क्या कहेंगे, स्पेशियल ज्योमेट्री और स्पेस ज्योमेट्री. अच्छा, तो भैया यहाँ पर जो किया जाए उसमें कैसे, फर्स्ट चीज़ क्या है, तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है, सबसे बेसिक चीज़ है भैया 2D ज्योमेट्री में. फर्स्ट विल बी डीलिंग विद द 2D ज्योमेट्री पार्ट इन विच द बेसिक थिंग इज द एक्सिस एंड द नेम्स ऑफ द लोकेशन ऑफ एक्सिस. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स दैट. Under 2D geometry, the very first thing is basically knowing the axis. So if I am drawing the two very commonly known axis, one is the x-axis, other one is the y-axis. तो फिर लिखते कैसे हैं. So we know this thing. If it is x, this will be the x dash. If it is y, this is the y dash. And we know which is taken as positive and negative. But then also, वह किसे जो x-axis है ना, this x-axis is called as the abscissa. It is called as abscissa. And the y-axis is called as ordinate. Y-axis is called as ordinate. And this two when combined, किसी लोकेशन को अगर मैं इसे दोनों एक्सिस के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, दोनों को मिला के इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट. इट्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट, which is nothing but the location of any point. नो फ्यूचर में जब हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे भैया, तो वेक्टर पढ़ने के टाइम में ये जो पूरा जो यहाँ पर जो चीज़ पढ़ रहा है, विच इज बेसिकली द स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, इसको पूरा हूबहू हम यूज़ करेंगे. जस्ट वहाँ पर डायरेक्शन ऐड किया जाएगा. तो आप ये जो वहाँ पर मार्क किया जा रहा है डिस्टेंस वगैरह, वहाँ पर डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब वहाँ पर हो जाएगा पोजिशन वेक्टर. ठीक है, बाद में पढ़ा जाएंगे, जब ये फोकस करते हैं. ठीक है, चलो. This x and y axis, in this x and y axis, if so I am saying that I am having a point, if I am having a point like point P, तो ये point P को लिखें कैसे. तो लिखने का उपाय क्या भैया, ऑब्जर्व करके किया जाता है कि x एक्सिस से ये कितना दूरी पे है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में. मतलब एक ड्रॉप करो परपेंडिकुलर x एक्सिस पे और इसका पोजीशन मापो. तो और इसी तरह से x एक्सिस का पैरेलल में, मतलब y एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ करो कि जो यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल पॉइंट है और ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है. क्या भैया इसका, दिस थिंग इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्यों रेक्टेंगुलर भैया, देखो यार यहाँ पे जो ड्रॉ हो रहा है ना, यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप का कुछ ड्रॉ हो रहा है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है नॉर्मली. अच्छा, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा इस पॉइंट पे, कैसे ड्रॉ किया जाएगा, ये x एक्सिस से कितना दूरी पे है y के पैरेलल में, दैट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. एंड ये पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पर है x के पैरेलल में, तो उसे कहा जाएगा x का पॉइंट. मतलब इफ आई से द पॉइंट p के लिए x सफिक्स p और y के लिए y सफिक्स p मैं कहूँ, तो दिस टू विल बी कॉल्ड एज माई coordinate for point P. This two will be called as the coordinate
फॉर पॉइंट P। इसे क्या कहा जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट P। अच्छा, ये x जो भी है ना XP, ये XP दिस कुछ नहीं बस ये वैल्यू है x का, इट इज द XP वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द YP वैल्यू ऑफ। अच्छा जी भैया, तो मुझे 2D ज्योमेट्री समझ में आया। 3D में क्या होगा? 3D में जस्ट यहाँ पर एक z आ जाएगा, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे हम, जस्ट 2D में पहले डील करते हैं। नाउ इन दिस द फर्स्ट थिंग विच टू बी डेल्ट इज डिस्टेंस फार्मूला। तो भैया पहले से नोट तो डाउन कर लो, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन पहले हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसे हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। तो ये आप एक्स वाई जेड पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स एंड वाई का पूरा जो 4 क्वाड्रेंट सिस्टम है ड्रॉ करेंगे। 4 क्वाड्रेंट सिस्टम क्या भैया? तो 4 क्वाड्रेंट सिस्टम के लिए यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस लेक्चर ऑफ दिस प्लेलिस्ट बेसिक मैथमेटिक्स 01 बाई स्क्रिप्ट सर्च इन द यूट्यूब एंड कैन गेट द लेक्चर एंड सी द एंटायर टॉपिक। अच्छा, तो कब यहाँ पर वापस आते हैं कि अगर देखें यहाँ पर ये एक एक्सिस है, फिर इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिकली, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, बाकी रिमेनिंग तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने ड्रॉ नहीं किया। सपोज दिस इज द ओरिजिन, this is the origin 0, 0. Now if I am having in this frame if I am having 2 points, if I am having 2 points, 2 पॉइंट है मेरे पास भैया, तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करते हैं पॉइंट A और यहाँ पर बोलते हैं पॉइंट B, यहाँ पर पॉइंट A, यहाँ पर पॉइंट B। तो among this two, in between these 2 points, if I want to know what is the distance between these 2 points or what is the distance between these 2 points without knowing any details about the length of all those points, how we can do this? तो बेसिक थिंग क्या भैया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो पॉइंट ए और पॉइंट बी को कट करते हुए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो पॉइंट ए और पॉइंट बी को कट करते हुए। तो ट्राई करते हैं ड्रॉ करने का। समवट लाइक दिस, समवट लाइक दिस। भाई यहाँ पर मुझे क्या पता है? मुझे पॉइंट ए का और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स पता है। कोऑर्डिनेट मतलब क्या? अभी मैंने जो बोला, लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट्स। अच्छा, सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज बेसिकली x1, y1 एंड पॉइंट बी के लिए कोऑर्डिनेट है x2, y2। अच्छा भैया, कोऑर्डिनेट मिल गया। x1 और y1 का मतलब क्या भैया? कोऑर्डिनेट का मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ x एक्सिस में, तो इसका जो लोकेशन आएगा वो आएगा मेरा x1, और सिमिलरली अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ y एक्सिस में, ये आएगा y1। सिमिलरली इसी पॉइंट के लिए भी अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जो कटिंग पॉइंट होगा वो मेरा x2 होगा x एक्सिस में, और जरा y एक्सिस में जो कटिंग पॉइंट होगा वो मेरा y2 होगा। अच्छा, वो तो मैंने ठीक है x एक्सिस y एक्सिस में देख लिया। तो ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा? तो भैया ये जो लाइन है ए बी, ये बेसिकली हाइपोटेन्यूज की तरह दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? ये लाइन के बीच में ज्वाइन कर दीजिए, join these two lines, you can get a triangle. Suppose if I say this point as a C, then भैया ये A B C एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है मुझे, जिसमें से ये अगर मैं बोलूँ कि ये BC जो मेरा परपेंडिकुलर साइड है, ये AC अगर मेरा बेस है, then AB will be the hypotenuse. Then by using the basic Pythagorean theorem, if I say by Pythagoras theorem, what we can get? We can say that AB square equals to BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यस और नो? जो हाइपोटेन्यूज का वजह स्क्वायर होगा वो मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस मेरा बेस का स्क्वायर होता है, वो मुझे पता है। अच्छा ठीक है, कि क्या ऐसा बोला भैया? कॉन्स्ट्रक्शन लाइन कट कर रहा है यहाँ पर पॉइंट में 90 डिग्री आएगा, ठीक है, तो इस पर राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा भैया, तो अगर मुझे किसी तरह से BC और AC का लेंथ मिल जाए, मुझे भी मिल जाएगा लेंथ। चलो ट्राई करते हैं BC AC निकालने के लिए। अच्छा भैया, जो BC मेरा लेंथ है BC, क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरा कोऑर्डिनेट B और C का डिस्टेंस का गैप है? मतलब ये जो लेंथ है ना BC भैया, ये पूरा अगर देखो y2 तक ये पूरा लेंथ है। y2 मतलब क्या? y2 मतलब ऑरिजिन से ये पूरा लेंथ मेरा y2 है, ऑरिजिन से पूरा लेंथ मेरा y2 है, और ऑरिजिन से यहाँ तक मेरा लेंथ क्या भैया? y1 है। दैट्स इट। एक कोऑर्डिनेट का मतलब वही होता है ना भैया कि y2 मतलब ये पॉइंट y2 कहाँ से? ऑरिजिन से ये y2 लेंथ में है और ये ऑरिजिन से y1 लेंथ पे है, तो बीच का गैप क्या आएगा? y2 माइनस y1। मिल गया BC का लेंथ। BC क्या आएगा भैया? BC आएगा y2 माइनस y1। अच्छा, तो AC देखिए, तो ये पूरा x2 मतलब क्या? x2 मतलब ऑरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक वैल्यू है x2, और ऑरिजिन से ये पॉइंट मेरा x1 है। तो ये बीच का गैप क्या आएगा भैया? ये बीच का गैप क्या आएगा? ये बीच का गैप आ गया मेरा x2 माइनस x1, ठीक। x2 मतलब x2 माइनस x1। मुझे AC मिल गया, BC मिल गया, पुट कर दो यहाँ पर। क्या आएगा भैया?
ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर मतलब y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा भैया, ये आएगा x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर। अच्छा तो ए बी क्या आ जाएगा, ए बी आएगा मेरा रूट ओवर y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 minus x1 square. This is the basic distance formula for a 2D geometry space और 2D geometry plane. तो भैया ये फॉर्मूला लिखेगा कैसे, इस ए बी को तुम बोल सकते हो कि जो डिस्टेंस आएगा d, जो डिस्टेंस आएगा d ये इक्वल टू क्या होगा, ये होगा रूट ओवर y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। नॉट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट। अच्छा जी भैया मैंने 2D ज्योमेट्री में बात कर लिया, अगर मैं इसको 3D में बोलूँ तो क्या होगा, मतलब अगर मैं बोलूँ कि भैया 3D में क्या होगा, तो फॉर 3D ज़्यादा कुछ नहीं, इस डिस्टेंस फार्मूला में एक चीज़ ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मैंने x और y कोऑर्डिनेट को लेकर काम किया है, यहाँ मुझे z मिल जाएगा और कुछ नहीं। मतलब ये होगा d विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर y2 माइनस, चलो ये शुरू कर y से नहीं करेंगे, चलो x से शुरू करते हैं, एक ही बात है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला फॉर 3D, डिस्टेंस फार्मूला फॉर 3D, ठीक है। अच्छा नए कंप्लीट पेज का सीरीज चेंज करो। नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। Now we got a question that is basically find the possible value of a constant value a if d is the distance between these two coordinates, basically where the abscissa value is minus 9 centimeter and the ordinate is a centimeter and the next coordinate which is basically abscissa 3 and ordinate also 3. Acha, now this distance is given as 13 centimeter. To find the value of a, just basic thing, put these values in the equation of distance formula and get the answer. we'll try करते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, मैं वेट करता हूँ कुछ टाइम के लिए, कीजिए, पहले सॉल्व आंसर देखिए, चेक करिए, फिर मैं करता हूँ, मुझे फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा। अच्छा चलिए, अच्छा तो भैया बोला गया क्या है कि जो सपोज मैं बोलता हूँ कि पॉइंट ए है उसका वैल्यू है -9 सेंटीमीटर्स, -9 सेंटीमीटर्स कॉमा ए सेंटीमीटर्स, एंड जो मेरा पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट है 3 सेंटीमीटर्स कॉमा 3 सेंटीमीटर्स, और बोला गया है कि डिस्टेंस है मेरा 13 सेंटीमीटर्स आ रहा है। तो इसमें मुझे ए का वैल्यू निकालना है, ए इक्वल्स टू व्हाट, यही मेरा क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, कर लीजिए यहाँ पर। अच्छा तो भैया देखिए यहाँ पर पॉइंट ए क्या आएगा, पॉइंट ए मेरा है -9 सेंटीमीटर, -9 कॉमा ए सेंटीमीटर, पॉइंट भी दिया है 3 सेंटीमीटर कॉमा 3 सेंटीमीटर। अच्छा डी कैसे निकालेंगे, डी तो दिया हुआ है, ए निकालना पड़ेगा ना। देखिए रूल क्या है, तो रूल देखिए ये अगर मेरा पॉइंट भी है, ये मेरा पॉइंट है, तो अगर मैं जस्ट बेसिक में दिखाना चाहूँ कि कैसे दिखेगा चीज़, तो अगर ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, इसके बीच का वैल्यू डी दिया है 13 सेंटीमीटर्स, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया गया मेरे पास -9 कॉमा ए सेंटीमीटर्स, और बी का दिया गया है 3,3 सेंटीमीटर्स। भैया डी क्या फॉर्मूला क्या होता है, डी होता है रूट ओवर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अच्छा तो डी दिया 13 का स्क्वायर कितना आएगा भैया 169। अच्छा और यहाँ पर सॉरी डी क्या दिया भैया, डी दिया मेरे पास 13, डी दिया है 13 इक्वल्स टू क्या आएगा, रूट ओवर y2 माइनस y1 मतलब y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस ए इसका होल स्क्वायर प्लस भैया x2 माइनस x मतलब 3 माइनस ऑफ -9, 3 माइनस ऑफ माइनस मतलब +9 इसका होल स्क्वायर। अच्छा जी तो ये रूट है, यहाँ पर इससे क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि स्क्वायरिंग both sides we get 169
इक्वल्स टू 3 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 3 + 9 = 12, तो 12 का स्क्वायर भैया जेड लिखते हैं 144। 144 लाएंगे इस तरफ तो क्या आएगा, ये आएगा 169 माइनस 140 मतलब 25। अच्छा इक्वल्स टू 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, और क्या बोलेंगे भैया यहाँ पर इसको निचला जाएंगे तो ये आएगा 5 इक्वल्स टू 3 माइनस ए, और ए क्या आएगा भैया, ए आएगा 3 माइनस 5 मतलब -2 सेंटीमीटर्स। ये मेरा आंसर है। जब वेरीफाई कर लीजिएगा आपका आंसर क्या आया। अच्छा अगर आप बोलेंगे कि इसका आंसर 8 सेंटीमीटर आएगा तो यहाँ पर वो भी गलत नहीं हो जाएगा नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट को ठीक से पुट करेंगे भैया तो ये बी माइनस है। क्वेश्चन का जो दिया गया स्टेटमेंट में वहाँ पर बोला गया है कि सेकंड पॉइंट में मेरा 3,3 है, तो अगर मैं इसको 3 माइनस ए करूँ तो ही मेरा आंसर ठीक से आएगा, क्योंकि मुझे बी माइनस ए करना होता है, 2 माइनस 1 करना है, 2 माइनस 1। तो जब मुझे सेकंड कोऑर्डिनेट से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं उल्टा करता हूँ मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट से सेकंड करूँगा तो ये 8 आंसर आता है, लेकिन वो आंसर ठीक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो पहला कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू ये है और सेकंड कोऑर्डिनेट का वैल्यू ये है, तो क्वेश्चन मुझे फॉलो करना पड़ेगा, उसका हर एक चीज़ मुझे गौर से देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर हम चलते हैं आगे। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग क्या है, वो है स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अच्छा जी, तो ये स्लोप वर्ड का मतलब क्या है, तो स्लोप मतलब चढ़ाई, सिंपल से बात है, स्लोप मतलब चढ़ाई। तो यहाँ पर अगर मैथमेटिक्स टर्म में बोलें तो स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट। अच्छा जी, तो लिख के बताइए, तो ये स्लोप होता है ना, स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है दिस बाय दिस अल्फाबेट ऑफ m, से मतलब होता है कि स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल taken from positive x-axis in the anti-clockwise direction। अच्छा इतना सारा चीज़ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज भैया, अगर ये पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल का जो साइन कन्वेंशन है तो वो हमने डिस्कस किया है इन द फर्स्ट लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज। अगर दिक्कत हो है प्लीज़ रेफर टू फर्स्ट लेक्चर, वहाँ पर हमने डिटेल्स में बोला है कि कैसे हम बोलते हैं कि कब एंगल पॉजिटिव हो रहा है, कब एंगल नेगेटिव हो रहा है, और उसके साथ में उसका जो वेरियस फंक्शंस का वैल्यू होता है। यहाँ पे मैंने टैन इसका पर साइन कॉस सभी का दिया हुआ है, अगर दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ रेफर टू फर्स्ट लेक्चर। अच्छा जी, तो टेंजेंट मतलब देखिए, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक कार्टेशियन सिस्टम है, यहाँ पर इस टॉपिक में सभी चीज़ के लिए लगभग सभी चीज़ के लिए ऐसा एक फ्रेम ड्रॉ किया जाएगा जो मेरा XY फ्रेम है, जो मेरा कार्टेशियन सिस्टम का फ्रेम है, इसे में हम पूरा चीज़ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझने के लिए आसान होता है, सबसे आसान चीज़ यही होता है। अच्छा जी, तो मैंने क्या बोला, टेंजेंट ऑफ एन एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज बेसिकली द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। तो भैया फर्स्ट 2 पॉइंट लेते हैं मैं, तो मुझे ये चीज़ पता है कि 2 पॉइंट क्यों, वी नो दिस थिंग दैट इज अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फॉर मिनिमम 2 पॉइंट्स। 2 से ज़्यादा अगर होता है तो भैया, अगर वो कोलिनियर है तो हो जाएगा, कोलिनियर नहीं होता है तो भैया 2 पॉइंट से ज़्यादा में कोलिनियर नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मेरे पास मल्टीपल लाइन से आएगा। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से 2 पॉइंट से निकलता है। ठीक है जी। अच्छा, तो मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पर मेरे पास 2 पॉइंट्स है, सब उसे एक ही टाइप के पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बोलूँ, तो इसको मैं अगर कनेक्ट करता हूँ, जी छोड़िएगा, मैं ऐसे लिखता हूँ कि मेरे पास ऐसे में एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और दोनों को मैं कनेक्ट करता हूँ यूजिंग अ सिंगल स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। मैं अगर बोलूँ यहाँ पर सिंगल स्ट्रेट लाइन लाइक दिस है, मेरे पास ये पॉइंट ए है, मेरे पास ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी को मैं अगर कनेक्ट करता हूँ विद अ स्ट्रेट लाइन, देन ये जो लाइन है भैया जो मेरे दोनों पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, और ये अगर ये लाइन का जो एंगल है ना भैया, जो एंगल है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, कि मेरे बुनिया से ऐसे कट करके निकल रहा है लाइन, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जो मेरा एंगल बना रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो मेरा एंगल बन रहा है थीटा, उस थीटा का जो टेंजेंट मतलब जो मेरा टेंजेंट मतलब tan ऑफ द जो थीटा आएगा भैया, वही मेरा स्लोप होगा। इतना सारा दिक्कत करने की क्या जरूरत भैया, सीधे बोल दिया ना कि tan थीटा आएगा। हाँ, tan थीटा आता है, टेंजेंट का ये टेंजेंट का अच्छा टाइम है ना, इसको tan थीटा का इसका अच्छा नाम है टेंजेंट। जैसे हम लोग का नाम होता है बबलू गुड्डू, और अच्छा नाम होता है रविंद्र कैसे, तो अभी यहाँ पे है टेंजेंट है इसका अच्छा नाम, और सबने जो निक नेम है वो tan थीटा है। तो कहता हूँ टेंजेंट ऑफ द एंगल
टेकन भैया वही चीज़ रखना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि भैया इसको हम लेते हैं फ्रॉम द दिस डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, तो मेरा आंसर नहीं आएगा, मेरा नेगेटिव स्लोप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिस स्लोप मैंने बोल दिया। अच्छा जी, इसके मैंने आपने बोला कि tan थीटा आएगा, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या रिलेशन, तो भैया मेरा हो गया नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिगो से ही बोल सकते हैं। तो इसमें क्या ऊपर आ रहा है, तो इसमें पाने का रीजन क्या है भैया, 2 पॉइंट जो है मैंने लिया था A एंड B, इसका कोऑर्डिनेट बोलिए। सबसे पहला बात इसका अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ कि ये मेरा पॉइंट A है और ये मेरा पॉइंट B है, ठीक है। इसका मैं बोलूँ कि कोऑर्डिनेट इसका है x1, y1, इसका मेरा कोऑर्डिनेट है x2, y2। देन इसी टाइप से भैया यहाँ पर मैं बोलूँ कि इसका जो लाइन ड्रॉप करेगा यहाँ पर आएगा, जो कि आएगा मेरा x2 आएगा, और इसके लिए क्या आएगा भैया, ये मेरा x1 आएगा। और सिमिलरली इस डायरेक्शन में मुझे y मतलब निकाल लीजिए, ये क्या आएगा, यह मेरा y1 आएगा, और ये क्या आएगा, ये मेरा y2 आएगा। तो भैया जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये ट्रायंगल, बीच का ट्रायंगल। तो ये इस बीच का ट्रायंगल के लिए अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे के लिए, ऐसे, तो मेरा जो ये साइड आएगा भैया, ये साइड, ये मेरा जो साइड इसका वैल्यू क्या आएगा, ये मेरा y2 माइनस y1 आएगा। और ये जो साइड का बेस है ये क्या आएगा भैया, ये मेरा आएगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो मुझे मिल गया। तो मिल के क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हो भैया कि tan थीटा बोला गया ना, tan थीटा। अच्छा भैया, ये जो अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है मुझे यहाँ पर दोनों कॉन्स्ट्रक्शन लाइन, परपेंडिकुलर लाइन का, एक्सिस लाइन का जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट में एंगल 90 डिग्री हो रहा है, तो इस एंगल में ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये अगर एंगल थीटा भैया, ये पूरा एंगल अगर थीटा है तो ये छोटा एंगल भी थीटा आएगा। ये पैरेलल है ना, ये एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, दिस लाइन इज द एक्सिस, और इसी के पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये अगर नाम देता हूँ सी, तो ये AC लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर मैं बोलूँ कि AC इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यह क्या आएगा, एंगल BAC इक्वल्स थीटा। अच्छा भैया, इस ट्रायंगल में अगर एंगल थीटा आ रहा है तो tan थीटा क्या आएगा भैया, tan थीटा क्या होता है, इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा होता है क्या भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ये मेरा y2 माइनस y1 है, बेस क्या दिया हुआ है, ये x2 माइनस x1, बस हो गया। यही चीज़ है मेरा, यही चीज़ है मेरा स्लोप, दिस ओनली माई स्लोप, यही मेरा स्लोप नाम का चीज़ है। अच्छा भैया, तो ये y2 माइनस y1 जो मैंने लिखा है, y2 माइनस y1, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि जो मेरा स्लोप आएगा m वो इक्वल्स टू tan थीटा होता है, वो इक्वल्स टू डेल्टा y, और चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है। अच्छा जी, तो ये क्या है, मैं इक्वल टू बोल सकता हूँ y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। हाँ जी, यही चीज़ है, यही चीज़ है। इतना सिंपल चीज़, कितना जटिल लग रहा है आप लोग सभी को, ठीक है जी। इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ आप लोग के फ्यूचर में इजी नोट्स पे लिखने के लिए। अच्छा जी, तो स्लोप तो मुझे मिल गया, लेकिन ये तो मैंने बहुत बड़ा पॉइंट के लिए बोला। अगर मैं बोलूँ कि भैया ये पॉइंट बहुत छोटा है, 2 पॉइंट में आ ही नहीं रहा, मतलब एकदम छोटा मतलब कितना, जो मैंने हम पढ़े हैं कैलकुलस में, इन्फिनाइट सिमिलस पॉइंट, मतलब इतना छोटा कि भैया दिख ही नहीं रहा। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस स्लोप, मतलब उसी पॉइंट के लिए स्लोप निकलेगा, वो मेरा डेल्टा y बाई डेल्टा x की जगह लिमिट जो डेल्टा x टेंड टू 0 हो जाएगा और आएगा dy बाई dx। वो हम पढ़ेंगे आफ्टर कैलकुलस, ठीक है। तब तक के लिए ये लीजिए स्क्रीनशॉट, और हम करते हैं आगे में प्रोसीजर। देखिए, इस पूरे चीज़ में एक छोटा सा नोट पॉइंट में हम और फिर कि अच्छा से बोलेंगे कि ये आप दिमाग में अपने अच्छे से बैठा लीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरे पास एक कार्टेशियन सिस्टम है, जो मेरा x एक्सिस और मेरा y एक्सिस है, और ऐसा कुछ लाइन मेरे पास एक है, कोई लाइन है मेरे पास, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें जो ये मेरा एंगल है, ये एंगल मेरा थीटा दिया हुआ है, और ये जो एंगल है भैया, ये जो एंगल है ये दिया गया है अल्फ़ा। तो मुझे बोला गया है कि अगर ये जो एक्सिस है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं बोलूँ तो ये इसका जो टेंजेंट आएगा और जो उसका स्लोप आएगा वो मेरे पास 2 ऑप्शन है, कौन सा होगा आप मुझे बोलिएगा। कि मेरे पास है, एक है मेरे पास tan अल्फ़ा, और एक ऑप्शन है मेरे पास m इक्वल्स टू tan थीटा। दोनों में से कौन सा होना चाहिए, तो आप बोलिए पहले। कुछ लोग अपने से बोलेंगे कि भैया tan अल्फ़ा होना चाहिए, कुछ बोलेंगे कि tan थीटा होना चाहिए। तो ये देखिए चीज़ क्या है भैया, चीज़ है कि ये एंगल कितना बड़ा या छोटा मुझे मैटर नहीं करता। ये एंगल बड़ा है कि छोटा है मुझे मैटर नहीं करता। करता क्या है, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है, हाँ कि ना।
देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जो एंगल है मेरे पास, ये मेरे पास थीटा जो है, थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज। मेरा जो अल्फा है वो मेरे पास क्या है, क्लॉकवाइज है। रूल कहता है एंटी क्लॉकवाइज को लो, मतलब ये लिया जाएगा, मतलब दिस इज द नॉट द आंसर, ये मेरे पास आंसर है tan थीटा। ठीक जी, अच्छा तो ये एक नोट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इस नोट पॉइंट का रिगार्डिंग में यूज़ करके मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बोलूँ भैया, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि, तो मैं क्वेश्चन या फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बोल लीजिए आप, ऐसे एक कार्टेशियन सिस्टम है, ये लाइन है, और ये जो एंगल भैया ये आ रहा है 60 डिग्रीज, ये आ रहा है 60 डिग्रीज, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट है। बोलना पड़ेगा स्लोप क्या आएगा। तो भैया सिंपल है, कुछ दिया अगर नहीं आएगा मेरे पास, कोई कोऑर्डिनेट्स दिया अगर नहीं है, सिर्फ एंगल दिया आएगा, तो सिंपल पुट कर दीजिए ना, tan थीटा मतलब tan 60 कितना होता भैया, √3, बस हो गया मेरा आंसर। अच्छा जी, और एक क्वेश्चन लेते हैं, इजी क्वेश्चन था, तो अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इजी आएगा लेकिन ठीक है फिर भी चलिए, कि ऐसा लाइन है मेरे पास, और ये जो एंगल है, ये है 150 डिग्री, ये है 150 डिग्री। तो यह आप क्या लेंगे, तब क्या ये देखिए, ये आएगा जो मेरा m आएगा वो आएगा tan ऑफ 150 डिग्रीज, मतलब tan 150 मतलब क्या, tan 90 + 60, tan 90 + 60 मतलब cot 60, या cot 60 मतलब क्या है, उसमें वो आएगा -cot 60, तो इसका वैल्यू क्या आएगा भैया, ये आएगा -1/√3। ये कैसे किया मैंने, तो कैसे करने पता लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा लेक्चर नंबर 1, जो बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1 बाई शेप जो है यूट्यूब में टाइप कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। वहाँ पर मैंने समझाया कि ऑल साइन tan cos कैसे होता है, कैसे हम मल्टीपल वैल्यूज, मतलब जो वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है उसके लिए कैसे हम वैल्यू निकालते हैं फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फॉर ऑल फॉर साइन cos tan एवरीवन इज गिवन। प्लीज गो टू द लेक्चर एंड चेक द रिजल्ट्स। अच्छा जी, तो ये मेरा बस बेसिक कुछ क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन है, अच्छा पहले इसको स्क्रीनशॉट नया बोर्ड में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अगेन एक ही जो मेरा स्लोप दिया कार्टेशियन सिस्टम में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसा एक लाइन दिया हुआ है, ये जो एक्स इंटरसेप्ट है इसका वैल्यू है मेरा, इसका एक कोऑर्डिनेट, इसका वैल्यू क्या है, ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ रहा है 2,0, और मेरा जो वाई इंटरसेप्ट है इसका जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 0,3, और बोला गया कि भैया जो थीटा ये निकालना है, तो व्हाट इज स्लोप, m इक्वल्स टू व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल m निकालना है, फिर थीटा निकालेगा, पहले स्लोप निकालिए और फिर थीटा निकालेगा, दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे किया जाए भैया, पहले आप ट्राई कीजिए, पॉज द वीडियो, ट्राइट 1 2 3, चलिए मैं करता हूँ। तो इसमें क्या किया जाएगा, देखिए पहले दिया है, देखिए ये जो y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये मेरा फाइनल कोऑर्डिनेट है, ठीक है भैया, और इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से देखिए 0 है, ठीक है। तो कैसे किया जाएंगे इसको, जो m आएगा सिंपल ये आएगा tan थीटा विच इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा y क्या आएगा भैया, देखिए यहाँ पर 3 है फाइनल कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का 0 है। मैं यहाँ पर मुझे 3 कर रहे हैं और 0 कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर 0 से 3 करूँ तो कोई दिक्कत आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप y के लिए 3 - 0 कर रहे हैं तो s के लिए भी 0 - 2 करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि भैया मुझे y के लिए 0 से 3 मतलब 0 - 3 करना है, तो भी आपको x के लिए भी 2 - 0 करना पड़ेगा। अगर दोनों में आप सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं तो कोई आंसर में दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा जी, तो क्या आएगा भाई, ये आएगा, मैं क्या बोलूँ इसको, 3 - 0 डिवाइडेड बाई 0 - 2, ये आएगा -3/2। अच्छा भैया, जब m मुझे मिल गया तो tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा आएगा -3/2, थीटा क्या आएगा भैया, थीटा आएगा tan इनवर्स -3/2। मिल क्या आंसर मुझे, take a screenshot of this question. Now our topic is straight line, which is the very first topic of conic section। मतलब conic section क्या चीज़ है, जो बोलते हैं अरे conic section, कोनिक सेक्शन मतलब कोन का सेक्शन है। कोन तुम्हें पता है टोपी होता है ना, बर्थडे क्या जैसा चीज़ होता है उसको कोन कहते हैं। उसको अगर वेरियस प्लेन से काटा जाए, मतलब एक कोन को अगर आप किसी वेरियस एंगल से काटते हैं, वेरियस स्ट्रक्चर शेप से, तो उसमें से वेरियस टाइप्स ऑफ शेप्स निकलते हैं, जियोमेट्रिक शेप निकलता है। उसमें से एक शेप है स्ट्रेट लाइन।
या कौन सा स्ट्रेट लाइन निकलेगा, हाँ निकलेगा। अगर इसको आपको देखना प्रॉपर्ली देखना है तो मुझे बोलिएगा, मुझे इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा कि कैसे कोन को काटते हैं और 3D में दिखाते हैं इसको बेसिकली कैसे निकालते हैं, तो किस पार्ट से मुझे स्ट्रेट लाइन मिलता है, किससे मुझे एलिप्स मिलता है, किससे मुझे हाइपरबोला मिलता है, पैराबोला मिलता है, उसमें सर्कल मिलता है, सब दिखाना जाएगा। लेकिन पहले जो याद रखिए इस टाइम के लिए कि कोनिक सेक्शन में जो हर एक पार्ट है वो एक कोन का सेक्शन, मतलब सेक्शन मतलब कट करके उस कोन को निकाला जाता है, ठीक है। तो एक है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला चीज़ क्या है, व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो लाइन मेड और बेसिकली अ लाइन विच इज बेसिकली कनेक्टिंग टू पॉइंट्स। तो अगर दो पॉइंट को कोई लाइन कनेक्ट कर रहा है वो मेरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है यार। तो स्ट्रेट लाइन अगर होता है मोर देन 2 पॉइंट में, अगर कोऑर्डिनेट है तो होता है, लेकिन अगर नहीं है ज़्यादातर इसमें अगर कोऑर्डिनेट 3 पॉइंट नहीं है तो यह वहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, मल्टीपल और फिर ऑब्लिक लाइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोले कि भैया स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, तो लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहला बात इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, तो आप पहले एक कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कीजिएगा। अच्छा, इस कार्टेशियन सिस्टम में भैया अगर आप किसी तरह का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा लाइक दिस। अच्छा, इस लाइन में से ऑब्जर्व करके देखिएगा कि इक्वेशन बोलने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ये एक एंगल चाहिए फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भैया ये एक्स एक्सिस है, इसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज दिया गया एंगल है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज दिया गया एंगल है। अगर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लिया गया एंगल मुझे मिल गया, ठीक है। और क्या मुझे चाहिए, और चाहिए भैया मुझे ये जो इंटरसेप्ट है जहाँ पर कट कर रहा है वाई एक्सिस को। तो फॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वन इज द एंगल मेड in anti-clockwise direction from x axis, और क्या भैया, और चाहिए the y intercept, मतलब y एक्सिस को किसी पॉइंट में कट कर रहा है। अगर कट नहीं कर रहा है तो भी अच्छा है, कट कर रहा है मुझे वैल्यू मुझे बोलना पड़ता है। अच्छा, तो ये वैल्यू जब हम कट कर रहा है इस पॉइंट को बोला जाता है नॉर्मली सी, क्या भैया सी एक कोई नाम है ए बी सी ऐसा होता है, ये एक सी मेरा पॉइंट है जहाँ पर कट कर रहा है वाई एक्सिस को। अच्छा जी, अगर ये मेरा गिवन सब कंडीशन है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, भैया y और x के बीच में होगा ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, ये x और y के बीच में भी हो सकता है, ये मेरा x और z में हो सकता है, z और y में हो सकता है, कोई डिपेंड करता है, कुछ भी हो, लेकिन आपको कोई दो प्लेन लेकर मतलब दो लाइन लेके एक प्लेन बना के उसमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। 3D में हो सकता है, 3D में ड्रॉ करेंगे तो 3 एक्सिस आएगा, लेकिन ठीक है नॉर्मली हम अभी 2D में बोल रहे हैं कि 2D में थोड़ा सा ईजी समझने में लगता है, फिर 2D समझने के बाद हम 3D में बोल देंगे सब कुछ, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट जो मेरा है इसमें से अगर मैं ड्रॉ बोलो कैसे होगा, तो ये इक्वेशन आता है, क्या आता है, इक्वेशन आता है y का वैल्यू जो होता है वो होता है m × x + c। मेरे m क्या है, a मेरा स्लोप, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्लोप क्या चीज़ है, x क्या है, x मेरा x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, y मेरा y कोऑर्डिनेट मतलब ये एब्सिस है, ये मेरा ऑर्डिनेट है, और c मेरा y इंटरसेप्ट है। दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मतलब जो मैथ्स का एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग क्लास 11 में मेरे पास 7 टाइप्स ऑफ इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन। हम सबसे पहला चीज़ जो पढ़े वो है y = mx + c, जो मेरा मोस्ट कॉमन है और सभी जगह में लगभग जहाँ पर भी आप पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग हो या फिर नॉर्मल स्कूल के जो 11th स्टडीज़ हुआ, हर जगह में ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, y = mx + c। अच्छा जी, तो इस इक्वेशन में से आप मुझे बोल दीजिए ये क्या है, लिखते हैं, चलिए अलग पेन से लिखते हैं, देखने में अच्छा लगेगा कि जो मेरा y है ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑर्डिनेट है, m मेरा स्लोप है, x मेरा एब्सिसा है, c मेरा y इंटरसेप्ट है, ठीक जी। ये सभी चीज़ में मुझे पता चल गया। अच्छा, तो इस इक्वेशन का यूज़ करके मेरे पास टोटल 5 या 6 टाइप्स में मुझे ये स्ट्रेट लाइन का स्ट्रक्चर दिखेगा और फिर इसका 5 या 6 टाइप का वेरिएशन दिखेगा। तो सबसे पहला चीज़ मुझे पता है y = mx + c है, तो लेकर ड्रॉ करते, ठीक है। लेट्स ड्रॉ 1 by 1। अच्छा जी, देखिए एक चीज़ नोट करने की बात है कि अगर मैं बोलूँ कि भैया जो स्लोप में हम लोगों ने बोला था, स्लोप में कि जो स्लोप आएगा वो अगर एक्स एक्सिस से जैसे ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो भैया अगर मेरा जो स्लोप है वो अगर मेरा पॉजिटिव है, जो मेरा स्लोप है वो अगर पॉजिटिव है, तो भैया इसमें कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोलेंगे, ये मेरा
कब पॉजिटिव होता है, ये स्लोप कब पॉजिटिव होता है, जब मेरा tan थीटा पॉजिटिव होगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा। भैया tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब मेरा जो एंगल है थीटा, जो मेरा जो एंगल है थीटा वो मेरा लेस देन 90 डिग्री में है। एक्यूट एंगल के लिए भैया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इक्वल में होता है, इक्वल में भी इन्फिनिटी हो जाता है, लेकिन ठीक है चलिए। तो भैया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू होता है पॉजिटिव, मतलब अगर m पॉजिटिव है तो भैया वो जो स्लोप है वो लाई कर रहा है, फर्स्ट एंगल लाई कर रहा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहेगा। अच्छा, और जो अगर उल्टा मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास m इक्वल्स नेगेटिव वैल्यू है तो भैया मतलब tan थीटा जो है वो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। अगर tan थीटा नेगेटिव है इसका मतलब क्या है भैया, जो थीटा आएगा वो मोर देन 90 आएगा। ये एक बेसिक चीज़ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। Now take a screenshot of this slide and we will be proceeding towards the various forms of straight line। तो जी सबसे पहला इक्वेशन जो है मेरा क्या है, वो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या भैया, ये इस इक्वेशन में देखिए y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, m भी है पॉजिटिव, c भी है पॉजिटिव, मतलब सभी है पॉजिटिव। अच्छा, अगर सभी पॉजिटिव है तो मैंने अभी क्या पढ़ा, अगर पढ़ा क्या हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा भैया कि अगर m है मेरा पॉजिटिव, स्लोप है मेरा पॉजिटिव, तो थीटा क्या आएगा, लेस देन 90 डिग्री आएगा। अच्छा, तो ये ड्रॉ करिए, मुझे 4 क्वाड्रेंट सिस्टम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करके दिखाइए। ये देखिए क्या है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। भैया अगर m लेस देन 90 है मतलब जो एंगल आएगा वो किसी भी तरह से मुझे क्या से चाहिए, मुझे चाहिए होते क्या, जो लाइन आएगा वो इसी तरह से आएगा, लाइन मेरा क्या आएगा इसी तरह का आएगा। लेकिन भैया यहाँ पर देखिए, अगर यह लाइन मुझे अगर यहाँ पर बनाना है तो मेरा वाई में कटेगा कहाँ पर, अगर ऐसे में हम लाइन बनाते हैं तो कटता कहाँ कर रहा है भैया, देखिए यहाँ पर सी मूव कर रहा है, वो नेगेटिव में वाई में कट रहा है, लेकिन सी मेरा पॉजिटिव है, लेस लाइन होगा नहीं। जैसे लाइन ड्रॉ करना हम सिखाना है आपको कि देखिए अगर मैं यहाँ पर ऐसा मैं ऐसे इसको अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस करूँगा तो ये इसको एक्सटेंड करने पर इंटरसेप्ट कटेगा सी में, मतलब सी जो है वो आ गया क्या माइनस सी है, मतलब नेगेटिव वैल्यू में आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब ये इक्वेशन तो होगा नहीं, ये लाइन होगा नहीं, तो ऐसा मुझे कटना पड़ेगा, ऐसे मुझे काटना पड़ेगा कि वाई इंटरसेप्ट जो आएगा वो मेरा पॉजिटिव भी है और एंगल लेस देन 90 भी है। तो अगर भैया इसको मैं अगर फर्स्ट की जगह सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लेस करूँ तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो ऐसे ड्रॉ करूँ तो क्या है भैया, ये इसको ड्रॉ डॉटेड लाइन को पहले हटा देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ सेकंड क्वाड्रेंट में तो देखिए ऑब्जर्व करके यहाँ पर देखिए कि जो वाई इंटरसेप्ट कट रही है सी, ये मेरा जो सी है पॉजिटिव वैल्यू है, सी मेरा पॉजिटिव है, ठीक। जो यहाँ पर कट रहा है भैया जो एंगल है, ये जो एंगल थीटा है ये भी लेस देन 90 है, ये भी लेस देन 90 है। तो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जो मेरा ऐसे कटेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको थोड़ा सा अच्छा से ड्रॉ कर दीजिए, तुम दिखा ड्रॉ कर दे रहा है। तो ये लगभग ऐसा कुछ आएगा कि देखो ये जो क्वाड्रेंट है, ये मेरा ये जो इंटरसेप्ट है ये मेरा पॉजिटिव सी है प्लस सी आएगा। अच्छा, जो यहाँ पे जो एंगल है, ये जो एंगल है ये एंगल क्या लेस देन 90 भी आएगा और दिस इक्वेशन सेटिस्फाइंग y इक्वल्स टू mx प्लस सी। आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इस लाइन के ऊपर में फंक्शन के वैल्यू लिख सकते हैं mx प्लस सी, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरा पहला टाइप का हो गया। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं, नेक्स्ट वेरिएशन। नेक्स्ट वेरिएशन क्या है जो आएगा, ये आएगा y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी। सेकेंड वेरिएशन y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी। अच्छा भैया नेगेटिव स्लोप है नेगेटिव, इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, स्लोप है नेगेटिव, इंटरसेप्ट है पॉजिटिव। तो अगर स्लोप नेगेटिव है, मतलब क्या पढ़ा कुछ देर पहले कि अगर स्लोप होता है नेगेटिव मतलब एंगल आएगा मोर देन 90। मोर देन 90 मतलब अगर मैं बोलूँ कि भैया ये मेरे पास जो एक्सिस है एक्स एंड वाई एक्सिस, इसमें से देखिए कि जो मोर देन 90 लाइन कैसा होता है, वो लाइन ऐसा आएगा भैया, ऐसा लाइन आएगा। अच्छा देखिए आप कैसे इस टाइप के लाइन को फिट करेंगे कि जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव भी आए और ऐसा लाइन में वैसा लाइन में मेंटेन रहे। तो अगर मैं इसको लगा उठा के अगर ऐसा बिठाऊँ भैया तो फिट आएगा कि देखिए जो सी इंटरसेप्ट रहता है वो पॉजिटिव भी आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है और एंगल भी सूट कर रहा है। तो ये लाइन कैसा आएगा भैया, लाइन इस तरह से आएगा, इस तरह से लाइन आएगा। अच्छा देखिए जो इंटरसेप्ट है ये मेरा पॉजिटिव भी है, ये मेरा सी है प्लस सी, और जो यहाँ पर जो कट रहा है भैया, यहाँ पर जो कट रहा है एंगल है वो एंगल भी मेरा मोर देन 90 है। ये थीटा जो है वो मोर देन 90 डिग्री है, यहाँ जो थीटा था वो लेस देन 90 था, इसका मोर देन 90 है भैया। तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर।
ठीक, लिख सकते हैं आप चाहे तो कि जो इक्वेशन यहाँ पर कि y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है जी। अच्छा, थर्ड टाइप देते हैं। थर्ड टाइप वो क्या आएगा? वो आएगा y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। भैया m तो मेरा पॉजिटिव है, इंटर से मेरा नेगेटिव है, तो ट्राई कीजिए ड्रॉ करने का। देखिए ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। अच्छा जी, तो देखिए m पॉजिटिव मतलब जो एंगल आएगा वो लेस देन 90 आएगा, लेस देन 90 आएगा। c मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो अगर मैं बोलूँ भैया एंगल मेरा लाइन ऐसे आएगा कुछ, और c के जो कटेगा, c का जो पॉइंट है वो नेगेटिव में आएगा, तो अगर लाइन को इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, लाइन को मैं अगर इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, देखिए क्या आएगा भैया, जो मेरा इंटरसेप्ट आ रहा है, इंटरसेप्ट वो कह रहा है, ये इंटरसेप्ट कह रहा है भैया माइनस सी आ रहा है, ये माइनस सी आ रहा है, नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है। अच्छा देखिए, और जो ये एंगल है भैया, ये एंगल फिर लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री। ये सेटिस्फाई कर इस इक्वेशन को, इट इज y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। ठीक जी, 3 इक्वेशन हो गया। अब बाकी करते हैं, चलिए नंबर 3। यहाँ पर मैं एक ही हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो इक्वेशन में लिखते हैं। तो ये एम एक्स प्लस सी हो गया, माइनस एम एक्स प्लस सी होगा, एम एक्स माइनस सी हो गया। अब क्या आएगा भैया, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, नंबर 4 आएगा ना, ये नंबर 4 माइनस एम एक्स माइनस सी। एम भी मेरा नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, एम भी नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। चलिए ड्रॉ करते हैं पहले चीज़। देखिए ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। अच्छा जी, तो भैया जो स्लोप आएगा नेगेटिव, मतलब क्या है, जो एंगल है वो मोर देन 90 है। अच्छा जी, और स्लोप जो कटेगा वो भी नेगेटिव में कटेगा, मतलब जो लाइन है वो किसी इस तरह से आएगा, इस तरह का लाइन है, जो मेरा स्लोप है वो मोर देन 90 डिग्री आएगा, मोर देन 90 आएगा। अच्छा ये कैसे देखेंगे इसको कि मेरा ये कटना जो पॉइंट है वो नेगेटिव पॉइंट में कटे। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ इन द थर्ड क्वाड्रेंट बेसिकली लाइक दिस, तो क्या है भैया, देखिए जो इंटरसेप्ट का पॉइंट है वो क्या है, ये माइनस सी में है, ये माइनस सी में आ रहा है, और जो एंगल आ रहा है यहाँ पर देखिए, एंगल देखिए, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ थोड़ा ज़्यादा, जो एंगल आ रहा है क्या भैया, एंगल आ रहा है थीटा जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, बेसिकली मोर देन 90 डिग्रीज। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है भैया, इसे इक्वेशन है माइनस एम एक्स माइनस सी। अच्छा जी, 5th इक्वेशन करते हैं, माइनस एम एक्स माइनस सी भी हो गया। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि इसका नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगा भैया, नेक्स्ट इक्वेशन आएगा कि y इक्वल्स सी, y इक्वल्स सी। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं बोलूँ कि अगर m का वैल्यू 0 है, अगर m का वैल्यू 0 है तो एम एक्स हो गया 0, यह है क्या, y इक्वल्स टू सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में से अगर m का वैल्यू 0 मतलब स्लोप है 0, भैया स्लोप 0 मतलब क्या है, स्लोप 0 मतलब tan थीटा 0। भैया tan थीटा 0 कब में होता है, tan थीटा 0 कब में होता है बेटा, tan 0 डिग्री में होता है, मतलब 0 थीटा जब 0 होगा तो मेरा tan 0 होगा, tan 0 होगा मतलब क्या भैया, जो मेरा स्लोप 0 हो गया। तो इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल्स सी। अच्छा जी, मतलब y का वैल्यू कांस्टेंट, किसी भी फंक्शन का वैल्यू अगर कांस्टेंट में आता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ दिखेगा कैसा, चलिए देखते हैं, दिखाते हैं। जो मेरा x है ये मेरा y है, तो ये कैसे ड्रॉ किया जाए, कांस्टेंट कर्व का ड्रॉ, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका देखिए y का किसी पर्टिकुलर इंटरसेप्ट में एक पॉइंट है जो मेरा चेंज नहीं हो रहा, उसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के पैरेलल में, लाइक दिस, ऐसा लाइन आएगा। ठीक है जी, वो मेरा x और माइनस 2 में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है। ठीक, ये किसी भी कांस्टेंट फंक्शन के लिए कर्व है, देखिए किसी भी कांस्टेंट फंक्शन के लिए पर y अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं f ऑफ x को, तो फंक्शन कांस्टेंट के लिए ऐसा ग्राफ होता है जी। और कोई ग्राफ है क्या भैया, वो चीज़ वह सिर्फ y इक्वल्स टू एम एक्स का कर्व, मतलब इंटरसेप्ट मेरा 0 है, इंटरसेप्ट मेरा 0 आएगा, स्लोप है मेरे पास पॉजिटिव, इंटरसेप्ट है मेरे पास नेगेटिव, तो कैसे स्लोप है भैया, इंटरसेप्ट आएगा 0। तो ऐसे मैं अगर ड्रॉ करूँ कार्टेशियन सिस्टम को एक्स वाई एक्सिस में से, तो भैया देखिएगा कि c अगर 0 मतलब कहीं पर भी काटेगा नहीं, y एक्सिस को किसी पॉइंट में इंटरसेप्ट नहीं करेगा, तो क्या आएगा भैया, जिस कर्व विल पास थ्रू ओरिजिन, मतलब कुछ ऐसा कर्व आएगा, कुछ इस तरह का कर्व आएगा, जो मेरा कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, y इक्वल्स टू एम एक्स का कर्व। ठीक है, तो दिस वाज द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉसिबल स्ट्रेट लाइन्स एंड देयर कर्व्स इन द ग्राफिकल फॉर्म्स।
अच्छा जी, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंटायर स्क्रीन. Now let's do a question. The question is stating that find slope and intercept of a line 4y plus 3x equals 8. 4y plus 3x equals 8. तो लाइन है भैया, इस लाइन का मुझे क्या निकालना है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट. तो भैया पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, फिर देखिएगा मेरा सॉल्यूशन. तो 1 2 3 लेट्स सॉल्व द लेक्चर. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. अच्छा, तो भैया दिया क्या गया, अब दिया गया कि 4y प्लस 3x इक्वल्स 8 है. तो सबसे पहला काम करिए, सबसे पहला काम है इसको आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले आइए. तो ये क्या इक्वेशन है मेरा, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी. तो यहाँ पर 4y दिया, मतलब डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई 4 का करेंगे हम, तो क्या आएगा, ये आएगा y प्लस 3/4x इक्वल्स टू 2. अच्छा भैया ये क्या आएगा, ये आएगा y इक्वल्स टू -3/4x प्लस 2. ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में इक्वेशन आ गया. तो इसमें अगर इसको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग दिस टू, व्हाट वी गेट द स्लोप एज -3/4, जो इंटरसेप्ट आएगा 2. ये पूछा गया था क्वेश्चन में, स्लोप इंटरसेप्ट. क्वेश्चन इज बेसिकली कि अगर मेरे पास जो स्लोप है वो क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर द इक्वेशन 2x equals y minus x, 2x equals y minus 6. जस्ट ये क्वेश्चन है भैया, एक ही टाइप का कुछ, वी नो दिस प्रोटोकॉल कि ये हमारे ऐसा कुछ दिया हुआ है 2x equals to y minus 6. तो ये क्या, y equals to 2x plus 6, और कंपेयर करेंगे इसको y equals to mx, comparing it with y equals to mx plus c, what we get is m जो आएगा मेरा 2 आएगा, c मेरा 6 आएगा. आंसर ठीक. अच्छा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा. क्या बोल रहा है, ये स्टेटिंग दैट ड्रॉ द लाइन फॉर h म्यू. ये क्या है, ये भैया मेरा जो h है, मेरा प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू मेरा फ्रीक्वेंसी है, इज बेसिकली नथिंग बट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन. पढ़ेंगे हम इन द टॉपिक ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, क्लास टॉपिक जब सेकंड मॉडर्न फेज में आता है ये चीज़, दिस ड्वेल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में, कि h म्यू मतलब एनर्जी ऑफ अ फोटोन होता है. ठीक है, तो ये क्या है, h म्यू इज बेसिकली इज इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस 5. ये इक्वेशन है भैया, ये मेरा बेसिकली आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है. तो इस इक्वेशन में बोला कि जो इक्वेशन है इसको हम ड्रॉ कीजिए एक लाइन के फॉर्म में. तो कैसे ड्रॉ करेंगे भैया, तो देखिए ये इक्वेशन है, इसको पहले हम थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है, आप पहले ट्राई कीजिए, तो आप ट्राई कीजिए 1 2 3. चलिए हम करते हैं. तो क्या कैसे करेंगे इसको, पहले देखिए, पहले ये बोला गया कि h म्यू इक्वल्स टू k मैक्स प्लस 5. मैं ये जो चीज़ है ना, इसको हम ठीक करेंगे. पहले इसको ठीक कैसे करेंगे, ये आएगा मेरा के ई मैक्स इक्वल्स h म्यू माइनस 5. ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म है. ठीक है, ये भैया आपको फॉर्म कैसे चलेगा पता कि कौन सा सही है कौन सा चीज़ है. तो ये आप तो पहले देखिए कि जो h म्यू है मेरा कांस्टेंट है, h मेरा कांस्टेंट है, म्यू भी मेरा गिवन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में होता है. ठीक है, और 5 मेरा वर्क फ्लो भी कांस्टेंट है. तो के ई मैक्स मेरा वेरी कर रहा है, मैक्स मेरा वेरी कर रहा है, के ई मैक्स वेरी खड़ी. ये आपको कैसे चलेगा पता कि कौन सा लेना है, लेफ्ट साइड में कौन सा राइट में लेना है. तो ये अरेंज करने का जो स्टाइल है, तो पहले तो चीज़ आपको अगर पता है कि अगर ये कैसे होगा फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, तो अच्छी बात है. लेकिन फिर भी हम अगर नॉर्मल फंक्शन के बाद में बोलेंगे, तो भैया देखिए जो h है मेरा कॉन्स्टेंट चीज़ है, h मेरा कॉन्स्टेंट है भैया. फ्रीक्वेंसी का म्यू मेरा वेरी कर सकता है, म्यू मेरा वेरी कर सकता है, कुछ वैल्यू हो सकता है. 5 मेरा कॉन्स्टेंट टर्म होता है, वो मेरा होता है वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगा म्यू के साथ. तो भैया ये जो ग्राफ आएगा ना, ये क्या आएगा भैया, ये ग्राफ जो आएगा ये आएगा के ई मैक्स
वर्सेस म्यू का कर्व। तो इसी में से बोलेंगे कि अगर के ई मैक्स वर्सेस म्यू मतलब वाई वर्सेस एक्स मतलब के ई मैक्स रहेगा वाई एक्सिस में और म्यू रहेगा मेरा एक्स एक्सिस में। तो इस तरह से अरेंज कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो देखिए कंपेयर कीजिएगा, ये मेरा क्या आएगा, ये पूरा चीज़ ये मेरा वाई आएगा, ये पूरा चीज़ भैया मेरा एम एक्स आएगा और ये पूरा मेरा सी आएगा। तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स यहाँ पर आ रहा है माइनस सी कंपेरिजन देखेंगे तो जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा भैया, तो ग्राफ क्या आ रहा है, वो आ रहा है मेरा y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का कर्व। याद कीजिए भैया कैसा आता है y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का कर्व। पहले हम ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन सिस्टम। तो इसमें से देखिए कि जो मेरा y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का कर्व होता है, एम होता है मेरा बेसिकली लेस देन 90 डिग्रीज एंड सी हो गया नेगेटिव। तो अगर लेस देन 90 डिग्री कर्व मतलब ऐसा कुछ कर्व आएगा मेरा, कुछ ऐसा कर्व आएगा और ये कर्व जो करना पड़ेगा सी में माइनस सी में काटना पड़ेगा तो ऐसा कुछ आएगा। तो ऐसा कुछ कर्व आता है भैया। इस कर्व में से देखिए जो वाई में आएगा ये आएगा के ई मैक्स, यहाँ पर आएगा फ्रीक्वेंसी। दिस इज द इक्वेशन फॉर के इक्वल्स टू एम एक्स और यहाँ के मैक्स इक्वल्स टू एच म्यू माइनस फाइव का कर्व। ठीक है भैया। अच्छा एक और क्वेश्चन है वो भी करते हैं हम, चलिए। वो क्या बोल रहा है, वेरी फेमस क्वेश्चन है जो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्रॉ द लाइन फॉर, जो हम लोग का फेमस रिलेशनशिप है मतलब डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनेंस कलर का रिलेशनशिप है वो क्या है भैया, वो है मेरा डिग्री सेंटीग्रेड by 5 equals to degree Fahrenheit minus 32 by 9। ये मैंने इक्वेशन है ये इक्वेशन डिग्री सेंटीग्रेड by 5 डिग्री सेंटीग्रेड by 5 equals to डिग्री Fahrenheit minus 32 by 9। इसको कीजिए प्लॉट। तो इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है, आप पहले ट्राई कीजिएगा इसी एक ही स्टेप में एक ही स्टाइल में हमको उसको भी करना पड़ेगा। आप देख कर लीजिए पहले खुद से ट्राई, वीडियो को पॉज कीजिए, उसे ट्राई कीजिए, फिर हम करेंगे 1 2 3। चलो हम करते हैं। मैं कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ा चीज़ देखिए यहाँ पर एक है डिग्री सेंटीग्रेड, एक है मेरा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप दोनों में से किसी एक को लीजिए, एक्स में लीजिए वाई में, वाई से बस आंसर को दिक्कत ऐसा होगा नहीं ऐसा चीज़। तो हम बोलेंगे कि भैया हम अगर डिग्री सेंटीग्रेड को लेंगे एक वाई एक्सिस में तो मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेशन बाई 5 करेंगे भैया, क्या है डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, कैसे करेंगे मॉडिफाई, यह आएगा डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 5 इंटू 32/9। ठीक, ये मेरा आएगा भैया। तो ऑब्जर्व करके देखिए क्या है, ये जो अगर देखेंगे तो ये मेरा y फंक्शन आ रहा है, ये चीज़ जो है 5/9, ये 5/9 भैया ये क्या है, ये मेरा कांस्टेंट है m, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है मेरा, ये मेरा x है और ये मेरा माइनस c है। तो दिखेंगे कैसे लग रहा है, ये लग रहा है y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का कर्व। ड्रॉ कर लीजिए पहले चीज़, ये कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट ड्रॉ द कार्टेशियन सिस्टम, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। उसमें से देखिए एम एक्स माइनस सी आ रहा है, एम एक्स माइनस सी मतलब भैया एम कैसा आएगा, वो आएगा लेस देन 90 डिग्री, मतलब ऐसा कर्व आएगा और कटेगा ऐसे इस तरह से, ये भी सिमिलर टाइप का कर्व भी आएगा, इस तरह कर्व आएगा भैया। और इसमें से देखिएगा चीज़ क्या, जो माइनस सी है -5 × 32/9, ये जो वैल्यू है ना, ये कटिंग वैल्यू ये आएगा माइनस सी, मतलब ये जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा भैया -5 × 32/9। इफ़ यू वांट यू सॉल्व द वैल्यू, मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं फ्रैक्शन का सॉल्व। ठीक है, और जो मेरा ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल आएगा, ये जो मेरा थीटा आएगा, थीटा क्या आएगा, ये थीटा से देखेंगे कि ये एम जो है ये मेरा आ रहा है 5/9। क्वेश्चन में ऐसा पूछा नहीं गया था, मुझे ऐसे बोला गया था लाइन ड्रॉ करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर शो करता तो अच्छा चीज़ है। तो 5/9 है वो, 5/9 मतलब क्या है भैया, इक्वल्स टू tan थीटा आएगा, मतलब थीटा क्या आएगा, ये आएगा tan इनवर्स 5/9। ठीक, तो ये इस तरह से मेरा स्ट्रेट लाइन का पूरा लगभग y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी और माइनस सी वेरिएशन है, उसका जो पूरा वेरिएशन वो खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म और फिर हम करेंगे दूसरे क्वाड्रेटिक एंड ग्राफ्स के बारे में। ठीक है चर्चा। अच्छा, तो और नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये इंटरसेप्ट मतलब है, हम लोगों ने तो अभी एक ही इंटरसेप्ट पढ़ा है y इंटरसेप्ट, लेकिन इसी में हम लोग क्या करेंगे भैया, एक नहीं 2 इंटरसेप्ट ढूंढेंगे। मतलब कैसे, पहले आप ड्रॉ कीजिए जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करें अच्छे से, ठीक है। तो भैया अगर मैंने ऐसा एक लाइन है मेरे पास, ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्जर्व देखिएगा, ऑब्जर्व करके कि जो लाइन है ये मेरा एक एक्स एक्सिस में कट कर रहा है और मेरा एक वाई एक्सिस में कट कर रहा है भैया। तो ये जो एक्स का कटिंग पॉइंट है क्या आएगा, ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट आएगा, वाई कटिंग पॉइंट क्या आएगा, वाई इंटरसेप्ट आएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, इसका जो वैल्यू है वो मेरे पास है a, 0 और b का वैल्यू क्या है भैया, ये 0,0 होता है, ये अगर 0,0 होता है, ये अगर मेरे पास आ रहा है 0,b, देन ये जो स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन इसका y इक्वल्स टू mx प्लस c के जगह हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म लिख सकते हैं इस तरह से कि x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स 1। ये आया कैसे, तो डेरिवेशन है भैया y इक्वल्स टू mx प्लस c से डेरिवेशन होता है डेरिवेशन। तो m का वैल्यू होगा वो क्या आएगा भैया, m का वैल्यू वो मेरा डेल्टा y बाई डेल्टा मतलब b बाई a आएगा, मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस c में अगर हम m का वैल्यू पुट करेंगे b माइनस 0 डिवाइडेड बाई दिस b माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस a, मतलब क्या आएगा भैया, वो आएगा b बाई माइनस a होल इंटू एक्स प्लस c जो आएगा y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट मेरा b भी आ रहा है, देखिए y इंटरसेप्ट क्या है ना मेरा b आ रहा है y इंटरसेप्ट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरा इसको हम करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व कर लेंगे तो यह क्या आएगा भैया, ये आंसर इस तरह से कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। y x बाई a बाई y बाई b इक्वल्स टू 1, ये जो फॉर्म में आ रहा है ये मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म है भैया। इसको एक क्वेश्चन की तरह से आप समझा दिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरह से। तो देख लीजिए जो एग्जाम्पल है वो अगर ऐसा कुछ है एग्जाम्पल मेरे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में ले, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा मेरे पास एक लाइन है, जैसे लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन दिया हुआ है, इसको जो बोला है कि ये जो कोऑर्डिनेट है कटिंग पॉइंट एक्स का ये है मेरा -4,0, ये जो कटिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट ये मेरा 0,2 है। बोला कि इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, और इसे इक्वेशन फॉर दिस कर्व। भैया कर्व की बोला आपने, तो स्ट्रेट लाइन है भैया। किसी भी तरह का जो प्लॉट होता है ना कार्टेशियन सिस्टम में या फिर ग्राफ पे में, उसको कर्व किया जाता है, उसको कर्व कहा जाता है, ठीक है। भैया क्या इसको हम अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c से करना चाहेंगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ईजी करते क्या, जस्ट डू इट इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या आएगा भैया, देखिए x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स 1 होता है। मैं यहाँ पर x बाई a क्या है, a है x का इंटरसेप्ट, x क्या है भैया, वो है x का इंटरसेप्ट। तो x का इंटरसेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर -4 है, यह आएगा x बाई -4, ठीक, बाई प्लस y बाई y का इंटरसेप्ट y है भैया y, उसमें बाई 2 है, तो y बाई 2 इक्वल्स 1 है। ये मेरे पास इक्वेशन है, मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन है। अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे भैया, लिखते हैं ये मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, लिखते हैं आपको, दिस इज माई इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इफ यू विश यू कैन ट्रांसफर इनटू y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म। कैसे करेंगे भैया, देखिए ये मेरा इक्वेशन दिया है कि y बाई 2 माइनस एक्स बाई 4 इक्वल्स टू 1 है, y बाई 2 माइनस एक्स बाई 4 इक्वल्स टू 1 दिया है भैया। देखिए इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर इसको ले जाएंगे उस तरफ, तो y बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स बाई 4 आएगा, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, क्या आएगा, y इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स बाई 2, 2 प्लस एक्स बाई 2, यही चीज़ है भैया। ये क्या आएगा, y इक्वल्स टू एक्स बाई 2, और इसको ऐसे लिखेंगे कि y इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स प्लस 2। ये मेरा क्या, y इक्वल्स टू एक्स प्लस c का फॉर्म। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है भैया, ये तो y है, यहाँ पर जो m आ रहा है क्या है, ये मेरा m है, ये मेरा c है, हो गया चीज़, ठीक। तो दिस ends the part of straight line. Now we can proceed towards the graphical representation of the various quadratic equations. That is we will be doing towards the moving towards the parabolic path, and then towards other part is hyperbola, ellipse and circle, and then we will proceed towards the part of logarithm, and then going towards AP and GP. ठीक है, तो ये ले लीजिए screenshot. Now let's proceed towards the part of quadratic equation followed by the graphs for quadratic, that is basically the parabolas, and then towards hyperbolas, ellipse and circle. Okay, so first let's deal with the topic of graphs and algebra.
नो अंडर ग्राफ्स एंड अलजेब्रा भैया हम क्या पढ़ेंगे भैया, सबसे पहले हम ग्राफ्स ही पढ़ेंगे। अलजेब्रा में हम लोग बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा पार्ट यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर ग्रेजुअली हम उसके अंदर में जब हम फाइनली जब लॉगरिथम वगैरह करेंगे तो उसमें हम टोटल पार्ट जो है उसमें हम अलजेब्रा का बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हो गए पीजीपी वगैरह वो सब कर देंगे, ठीक है। तो चीज़ पहले शुरू करते हैं। पहला चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, तो व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो हम लोग ये चीज़ है जो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम क्लास 10 से पढ़ते हैं ना, सीबीएसई वाले में क्लास 10 और आईसीएसई में क्लास 9 से है लगभग। तो क्या होता है भैया कि जब मेरे पास एक इक्वेशन आता है हम सपोज लाइक दिस इज y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ इक्वेशन होता है। यहाँ पर देखिए जो y है ये बेसिकली एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन में x का टर्म का फंक्शन है बेसिकली, और x का जो हाईएस्ट पावर है वह 2 है, मतलब डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, डिग्री और हाईएस्ट पावर, डिग्री और हाईएस्ट पावर मेरे पास 2 है। तो ऐसे इक्वेशन को बोल रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी, तो मतलब y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में क्राइटेरिया क्या भैया, जो मेरा a होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बेसिक चीज़ है, अगर ये 0 हो जाए तो क्या होगा, ये मेरा ए एक्स स्क्वायर पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब ये y इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी का रहेगा, या फिर कुछ भी कहे डिग्री जो रहेगा मेरा 2 नहीं रहेगा 1 हो जाएगा, या फिर कुछ अलग टर्म रहेगा, लेकिन 2 तो नहीं रहेगा। अगर डिग्री मेरा 2 नहीं है तो वो मेरा क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, तो a इक्वल्स टू 0 में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वेशन में देखेंगे भैया, तो इसका मतलब इसे 2 डिग्री का मतलब क्या है, तो बेसिकली दिस डिग्री इक्वल्स टू, इट मीन्स दैट द कर्व ऑफ द इक्वेशन will get y equal 0 at 2 values of x। मतलब क्या भैया, मतलब जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा पूरा इक्वेशन y का टर्म का वैल्यू है जो 0 आएगा, कब कब x का 2 वैल्यूज पे, x का 2 वैल्यूज पे ये 0 आएगा। मतलब अगर ये क्यूबिक होता है, क्वाड्रेटिक नहीं होता, या क्यूबिक इक्वेशन होता तो 3 होता है, हाँ भैया 3 होता है पॉइंट जहाँ पर ये 0 होगा। अच्छा, तो जो पॉइंट में मेरा x का जो पॉइंट में y 0 आ रहा है, या फिर अगर वाइस वर्सा होता है कि इक्वेशन मेरा y के टर्म्स में है और मेरा वेरिएबल x है यहाँ पर, तो वेरिएबल मेरा y है और मेरा जो डोमेन है वो मेरा x है, तो भैया जहाँ पे मेरा जो वैल्यू आएगा वो 0 नहीं, जो पॉइंट में मेरा वैल्यू 0 आ रहा है उसी पॉइंट को कहा जाता है रूट्स। तो दिस 2 वैल्यूज आर कॉल्ड एज रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। दिस 2 values of x, supposingly x1 comma x2, are the 2 roots of this equation, ठीक। अच्छा, तो दिस 2 वैल्यूज ऑफ x, x1 x2 सपोजिंगली आर द 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा जी, मतलब अगर मैं बोलूँ कि इसका भैया ग्राफ कैसा होता है, तो जनरली द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बेसिकली, भैया क्या होता है, ये होता है पैराबोला। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली पैराबोला। अच्छा, तो ये दिखता कैसा है, तो बेसिक दिखाता है भैया पहले आपको, कि उसको ग्रेजुअली हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो बेसिक इक्वेशन दिखाते हैं जो पैराबोला का कैसा दिखता कैसा है। तो अगर मैं बोलूँ भैया मेरे पास एक एक्स वाई वर्सेस एक्स का कर्व है, ऐसा कुछ मेरे पास एक कर्व है, बस एक्स मेरे पास कुछ कार्टेशियन सिस्टम में y वर्सेस x का कुछ कर्व है, तो इस इक्वेशन इस एक्सिस में कार्टेशियन सिस्टम में अगर मेरा ऐसा कुछ कर्व है, ये मेरा पैराबोला होगा। पैराबोला का मतलब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो x का एक्सिस है, यहाँ पे देखिए दो पॉइंट्स में ये कट किया हुआ है x एक्सिस को, ये कर्व है, ये 2 पॉइंट्स में कर्व कट किया है x एक्सिस को। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर x का वैल्यू जो भी कुछ वैल्यू होगा वहाँ पर जो कट किया है, वहाँ देखिए y का वैल्यू क्या आ रहा है,
ये अगर मेरा 0,0 होता है तो y का वैल्यू 0 है, मतलब ये अगर बोलो दिस इज x1 दिस इज x2, देखिए एट x1 एंड x2 मेरा y क्या आ रहा है भैया 0 आ रहा है, y मेरा 0 आ रहा है। यही पैराबोला का मजा है कि जहाँ ये कट करेगा एक्सिस को वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा हाँ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। भैया अगर जो आपने बोला कि अगर ये टर्म्स y के टर्म्स में नहीं होता है, मतलब अगर इक्वेशन मेरा ऐसा होता है कि x इक्वल्स टू ay² प्लस by प्लस c, बस ऐसा इक्वेशन होता है भैया, इसका कोरस्पॉन्डिंग कर्व कैसा आएगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग कर्व कुछ ऐसा आएगा। ऐसा कुछ कर पाएगा। और देखिए यहाँ पर भी देखिए ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये जो पॉइंट कट रहा है ना, ये देखो यहाँ तो 2 पॉइंट कट रहा है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स कट रहा है। सपोजिंगली ये मेरा y1 है और ये मेरा y2 है, तो देखिए एट y1 एंड y2 मेरा x क्या आ रहा है भैया 0 आ रहा है। तो इसी अगर ऐसा कोई इक्वेशन होता है यहाँ पर मेरा जो वेरिएबल है y है, तो उस टाइम में दस मेरा कर्व ऐसा कुछ आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो शेप डायरेक्शन अलग हो सकता है, लेकिन हाँ वो y एक्सिस में कट करेगा। तो अगर ऐसा इक्वेशन होता है तो, और मेरा अगर ऐसा इक्वेशन हो जाए, ऐसा इक्वेशन है, ऐसा अगर मेरा इक्वेशन है जहाँ पर मेरा वेरिएबल x है, मेरा वेरिएबल जहाँ पर x है, तो भैया इसका कर्व ग्राफ कुछ ऐसा आएगा जहाँ पर ये x एक्सिस कट करेगा इसके पैड में। बेसिक थिंग आइडिया हम लोग का होता है क्लास 10 से, लेकिन फिर भी हम एक रिविजन हो जाता है लेवल में आके, ठीक है। तो पिक अ स्क्रीनशॉट दिस एंड देन बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। भैया क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो हम लोग को पता है कि मेरे फ्रेंड को जनरल जो हम लोग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का 2 मेथड हम लोग को पता होता है। एक होता है क्या भैया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, और होता है भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्यस रूल। तो देख लेते हैं पहले चीज़, तो अगर मैं बोलूँ कि भैया मेरे पास एक इक्वेशन है कि y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे मेरे पास कुछ इक्वेशन है, तो भैया इसको जो सॉल्यूशन आएगा मतलब जो वैल्यू यहाँ पर x का जिस वैल्यू में y मेरा 0 है, जो मेरा रूट्स रहते हैं इसको, तो वो निकलेगा कैसे भैया, तो वो x आएगा इक्वल्स टू जो मेरा इक्वेशन कहता है -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और भाई और एक उपाय क्या है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो एक बेसिक क्वेश्चन दिखाते हैं पहले, तो एग्जांपल देते हैं कैसे कि, तो भैया एक बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे पास कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मतलब क्या है भैया, ये जो मेरा इक्वेशन है मेरा क्वाड्रेटिक है, इसका मुझे वैल्यू निकालना है, x का किस वैल्यू पे मेरा y मतलब पुटन 0 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिक इसका हम पहले ट्राई करेंगे मैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में। कैसे होगा भैया, देखो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। इससे अगर मैं बोलूँ कि भैया यहाँ पर x² माइनस 5x को मैं तोड़ूँ, कैसे तोड़ूँ, ये 6 को इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, c को मतलब जो मेरा कांस्टेंट है उसको मेरा इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके देखो, और उसका मेरा एलसीएम लो। अगर उससे एलसीएम का जो फैक्टर है उसमें किसी टर्म से अगर मिडिल टर्म को हम फैक्टर कर पाते हैं तो हम कहेंगे इसको मिडिल टर्म फैक्टर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या भैया देखिए, ये 6 इंटू मेरा 1, 6 यहाँ पर है कोफिशिएंट कांस्टेंट और कोफिशिएंट मेरे पास 1, तो 6 इंटू 1 मेरे पास क्या आ रहा है 6, और इस 6 को अगर हम एलसीएम करते हैं, देखिए ये 2 इंटू 3 आ रहा है, 2 इंटू 3, और ये 2 इंटू 3 जो मेरा 6 आ रहा है, इसको हम 2 प्लस 3, ये दोनों टर्म अगर मैं ये 2 और 3 को लूँ, तो ये अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर इसको हम 2 प्लस 3 ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 प्लस 3 मेरा 5 आता है, मतलब इस इक्वेशन को हम मिडिल टर्म फैक्टर से कर सकते हैं। तो क्या है भैया ये चीज़, ये x² हो गया, माइनस को लिख दो 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स 0। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ कॉमन, यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं x लेता हूँ कॉमन, तो क्या है भैया x यहाँ आएगा बाहर, ये आएगा x माइनस 2, और इस इक्वेशन में अगर मैं माइनस ऑफ 1 कॉमन लेता हूँ इस इक्वेशन में अगर मैं, और इस पार्ट में अगर मैं -3 कॉमन लेता हूँ, -3 कॉमन लेने की -3 कॉमन ले लिया, ये आएगा भैया प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और ये देखिए x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 मेरा 0 आ रहा है। और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ भैया कि x का वैल्यू इधर +3 होगा और x का वैल्यू +2 होगा।
दोनों वैल्यू से कोई एक भी वैल्यू मेरा x होगा, मतलब ये दोनों वैल्यू मेरा इसका सॉल्व करके आएगा। देखिए भैया मैंने पहले क्या बोला था, मैंने पहले ही बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जहाँ पर डिग्री मेरा 2 है उसका मतलब क्या है, 2 वैल्यूज आएगा मेरा इसको सॉल्व करके, 2 वैल्यूज आएगा। ये 2 वैल्यूज क्या है, 2 वैल्यूज मेरा रूट्स है जहाँ जहाँ पर x का वैल्यू 0 हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये x का जो माइनस इंटू -3 जो है, x -3 और x -2 दोनों आकर 0 आ रहा है, मतलब x क्या इधर 3 हो सकता है, इधर x अगर यहाँ पर इसका मतलब क्या, इसका मतलब है भैया x का वैल्यू 3 हो सकता है या 2 हो सकता है। दोनों कंडीशन में मेरा वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू ये 3 होगा या 2 होगा, दोनों कंडीशन में इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई करके 0 आ रहा है। अच्छा जी, तो ये दोनों क्या कहेंगे भैया, दिस 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या कहा जाता है, जब द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक, अच्छा देखिए तो भैया मैं होगा मिडटर्म फैक्टर से, और मैं अगर बोनस को ऐसे ना करके अगर मैं इसको करूँ इस इक्वेशन से, भाई यही वैसे इजी चीज़ हो गया। हाँ यहाँ पर हम डायरेक्ट में फॉर्मूला में पुट करके कर सकता है जहाँ जहाँ पर मेरा मिडटर्म फैक्टर होता है, लगभग क्योंकि भैया ज़्यादातर केस में मिडटर्म फैक्टर काम नहीं करता। ठीक है, करता है कभी भी कर लेता है, अगर थोड़ा सा दिमाग होगा तो हम फैक्टर करके ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टाइम कम रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं भैया डायरेक्ट इक्वेशन लगाते हैं, जो हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर श्रीधराचार्य रूल। अच्छा, तो अगर मैं बोलूँ भैया इस चीज़ से इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इक्वेशन आएगा जो दिखाते हैं हम, x² - 5x + 6, ये जो मेरा इक्वेशन इक्वल टू 0 आ रहा है भैया, इस इक्वेशन में पहले आप a, b और c को मार्क कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा a क्या है भैया, यहाँ पर मेरा a आ रहा है 1, देखिए यहाँ पर मेरा a आ रहा है 1, इधर b आ रहा है भैया -5 और c आ रहा है 6, ये तीनों मेरा इस इक्वेशन से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर पुट करके देखिए क्या आ रहा है सॉल्यूशन, देखिए क्या आएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखते हैं अगर भैया x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ b मतलब -b मतलब माइनस ऑफ -5 मतलब +5। अच्छा, प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac मतलब 25 माइनस 4 × a × c मतलब 4 × 1 × 6, 4 × 1 × 6 मतलब 24 डिवाइडेड बाई 2 × a मतलब 2 × 1। तो यह है यहाँ पर, यह आएगा 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 इज 1, तो रूट ओवर 1 तो 1 ही होता है भैया, +-1/2, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है भैया, यह आ रहा है +5 + 1/2 और एक आ रहा है 5 - 1/2। अच्छा जी, तो 5 + 1/2 मतलब 6/2 मतलब ये आ रहा है 3, और ये आ रहा है 5 - 1 मतलब 4/2 मतलब 2। तो देखिए 3 और 2 आ रहा है यहाँ पर, ऐसे अभी मेरा 3 और 2 ही आया था आंसर। तो इससे भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अच्छा भैया यहाँ पर मेरा अगर बोलो कि ये x = 3 और x = 2 मेरा 2 रूट्स है, इन दोनों का नाम है, क्या नाम है भैया, इन दोनों को कहा जाता है x1 स्टॉप कह सकते हैं, लेकिन हम जनरल टर्म में कहते हैं इसको, इसे कहा जाता है अल्फा और इसे कहा जाता है बीटा। अच्छा जी, अल्फा बीटा क्या है भैया, अल्फा और बीटा दिस टू द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर the 2 roots of this equation। एक चीज़ है यहाँ पर अल्फा बीटा मेरा 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है, और अगर मैं बोलूँ भैया अल्फा और बीटा तो मैंने बोल दिया, तो इनका कुछ रिलेशन भी है क्या, हाँ रिलेशन है, लिखते हैं। तो यहाँ पर तो भैया जे थोड़ा जगह कम हो गया, हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, कि जो मेरा अल्फा आएगा वो अल्फा नंबर 1 रिलेशन नंबर 1 है, अल्फा प्लस बीटा ये आता है मेरा -b/a, और मेरा जो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा वो आएगा c/a। यहाँ पर b क्या है, b मेरा यहाँ पे जो कांस्टेंट है कोफिशिएंट इसका। अच्छा, तो उसका -b और a मेरा x² का कोफिशिएंट है, तो c मेरा क्या है, c मेरा कांस्टेंट है मेरा, और a तो मेरा वहाँ पे x² का कोफिशिएंट है। ये दो रिलेशनशिप मुझे मिलता है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज c/a। इसको यूज़ करके हम क्लास 11 में कुछ अच्छा जेईई में का क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन वो मैथ्स का पार्ट है, वो मैथ्स में करा जाएगा, फिर इसमें मेरा इतना ही काम में हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये पूरा बोर्ड का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आते हैं बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ पैराबोला, मतलब भैया पैराबोला हमने पढ़ा कि भैया जो इक्वेशन हमारा जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। अच्छा, तो भैया क्वाड्रेटिक का ग्राफ मतलब हम बोले कि भैया इक्वेशन कैसा था, वो इक्वेशन मेरा जो पहला आता है वो मेरा आता है y = ax², ऐसा मेरा इक्वेशन आएगा भैया। तो ये मेरा पैराबोला की इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भैया देखिए ये y प्रोपोर्शनल टू x² है, y प्रोपोर्शनल टू x², या फिर अगर ये मेरा जो है यहाँ पर वेरिएबल x है,
या फिर मेरा और एक ऑप्शन हो सकता है कि मेरा जो वेरिएबल वो y है तो x इक्वल्स टू a y स्क्वायर, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। दोनों ही मेरे पास टाइप का पैराबोला हो सकता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो पैराबोला आएगा, यहाँ पर जो पैराबोला आएगा जहाँ पर y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर है, ये जो पैराबोला आएगा ये मेरा जो पैराबोला होगा भैया, इस टाइप का जो पैराबोला होगा, दिस टाइप ऑफ पैराबोला विल बी बेसिकली कवरिंग द y एक्सिस। जो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर का टाइप का पैराबोला होता है, फिर मेरा y एक्सिस को कवर करता है। मतलब ये जो एक्सिस होगा यहाँ पर जो पैराबोला बनेगा वो मेरा y एक्सिस के अलोंग ही बनेगा, अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। मतलब x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर का पैराबोला होगा, इस टाइप का पैराबोला होगा, ये मेरा कवर करेगा x एक्सिस को, तो कवरिंग द x एक्सिस। तो ये लिख तो हमने दिया, तो सर एक्सप्लेन भी कर दीजिए एकदम, ये मेरा काम है एक्सप्लेन करना। देखिए जी, तो पहला की बोले कि हम पहले बोले कि अगर जो मेरे पास ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मेरे पास कार्टेशियन सिस्टम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, बाकी आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इसी एक्सिस में से अगर मेरा जो पैराबोला हो, जो मेरा का पैराबोला हो वो अगर ऐसा कुछ हो, ऐसा हो, या फिर जो मेरा पैराबोला हो वो अगर ऐसा कुछ हो, तो ये दोनों केसेस में ये थोड़ा सा कटिंग में प्रॉब्लम हो गया, कुछ इस तरह का हो, ये दोनों केसेस में, इन दिस टू केसेस, इन बोथ दिस टू केसेस, इन दिस बोथ दिस टू केसेस, देखिए जो मेरा जो y एक्सिस है वो मेरा कवर हो रहा है। देखिए जो मेरा y एक्सिस उसको कवर किया जा रहा है, ये y एक्सिस उसको मेरा कवर किया जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन हो या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो साइड में मेरा y एक्सिस को कवर किया जा रहा है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा टाइप 1 का पैराबोला है, ये मेरा टाइप 1 का पैराबोला है। और दी तो है, इसको कहते हैं हम अपवर्ड पैराबोला, ये मेरा डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, तो हम लिख दें यहाँ पर, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अपवर्ड पैराबोला, और ये मेरा डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है जी। अच्छा, तो भैया इसका क्या हुआ नंबर 2 का, तो नंबर 2 का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है कि अगर मैं बोलूँ भैया कि जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऐसा दिखेगा, एक्स एंड वाई एक्सिस, तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो अगर इस तरह का आ रहा है, इस तरह का आ रहा है, या फिर कुछ इस तरह का आ रहा है, इन दोनों केसेस में भैया ये मेरा सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर मैंने बोला जा रहा है कि x इज प्रोपोर्शनल टू y, मतलब कवरिंग द x एक्सिस। देखिए जो x एक्सिस को ये कवर कर रहा है, x एक्सिस को ये कवर कर रहा है, देखिए इस तरह से या फिर इस तरह से, मतलब x एक्सिस को ये कवर किया जा रहा है। अच्छा, तो ये जो क्या कहते हैं, इस इज बेसिकली कॉल्ड एज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये मेरा होगा राइट हैंडेड पैराबोला। अच्छा, तो ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला और राइट हैंडेड पैराबोला में भैया कुछ अलग अलग इक्वेशन होता है। हाँ भैया अलग इक्वेशन भी होता है। देख लीजिए कैसा कहेंगे कि अगर मैं कहूँ तो ये भैया ये एरो बता देता हूँ, ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा। अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंडेड है। इसमें से अगर मैं बोलूँ भैया ये अपवर्ड पैराबोला के लिए, अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन कैसा आएगा, यहाँ पर इक्वेशन देखिए ये आ रहा है y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर आएगा y इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर क्या भैया, यहाँ पर आएगा x इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा x इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर।
ये हर एक टाइम में अलग अलग टाइप का इक्वेशन आएगा। अच्छा जी, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर बोला जा रहा है कि y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आ रहा है y इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस का होल स्क्वायर नहीं है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अलग से, ठीक है। यहाँ पर x इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ अलग से वाई स्क्वायर, और यहाँ पर इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। मतलब है यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटा के कॉन्स्टेंट लेंगे ए, तो यहाँ पर इक्वेशन आएगा कि y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर इक्वेशन क्या है, यहाँ पर आएगा y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा x इक्वल्स टू माइनस ए वाई स्क्वायर, यहाँ पर आएगा x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर, जस्ट यही आएगा भैया। अच्छा, तो यहाँ पर इक्वेशन से पहले माइनस साइन मतलब क्या है, माइनस साइन मतलब नेगेटिव एक्सिस में तरफ। अच्छा देखिए, माइनस एक्सिस माइनस नेगेटिव एक्सिस, ये तो ठीक है, लेकिन ये साइन से आप तो डायरेक्शन बोल पाएंगे, लेकिन जो एक्सिस का जो डायरेक्शन है इसको कौन सा बोले, कहाँ पर अपवर्ड होगा, कहाँ पर डाउनवर्ड होगा, कहाँ पर लेफ्ट हैंडेड होगा, कहाँ पर राइट हैंडेड होगा। तो भैया किस एक्सिस को कवर करना है, वाई को वाई की तरफ में कवर करें या फिर एक्स की तरफ में कवर करें, ये समझ में आए कैसे। तो बहुत ईजी ट्रिक है भैया। देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, बेसिक से ट्रिक है भैया कि जहाँ पर देखिए जहाँ का पावर हाई है, जिसका डिग्री मेरा हाई है, जिस वेरिएबल का डिग्री मेरा हाई है वो तो मेरा अच्छा चीज़ है भैया, वो तो डिग्री हाई है। जिसका हाई नहीं है, प्रोटेक्शन या फिर कवरिंग उसको लगेगा भैया, जिसका पावर कम है। देखिए यहाँ पर देखिए बेसिक बोले कि यहाँ इसका अगर पावर ज़्यादा है तो ये जो मेरा पावरफुल है ये सुपीरियर हो गया, तो जो इन्फीरियर है उसी को मुझे सुपीरियर बनाना पड़ेगा। तो जो अगर देखिए यहाँ y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, x का पावर अगर 2 है, इसका पावर 1 है, तो y को लगेगा प्रोटेक्शन या फिर कवरिंग, तो y का कर दीजिए कवर, आप y का कर दीजिए कवर। देखिए यहाँ पर यहाँ पावर कम है तो y का कर दीजिए कवर। यहाँ पे सेम टाइम यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, भैया वाई का पावर यहाँ पर ज़्यादा है, अगर वाई का पावर यहाँ पर ज़्यादा होगा तो यार एक्स को कर दीजिएगा कवर, आप देखिए कर दिए एक्स को कवर, हो गया क्वेश्चन। इसी तरह से भैया पूरा मेरा पैराबोला का बेसिक ग्राफ ड्रॉ करने का स्टाइल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम बोलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल। तो यार सर्कल कैसे किया जाएगा, तो देखिए बेसिक एक ड्रॉ तो आप कर लेंगे पहले, तो इक्वेशन देखिए मेरा सर्कल होता है ना, उसका बेसिक इक्वेशन होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो ए है, ए कॉमा बी है, ये मेरा डिस्टेंस और पोजीशन और टू से कोऑर्डिनेट्स, जो ए कॉमा बी है मेरा कोऑर्डिनेट है, दिस इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा जी, मतलब देखिए अगर मैं सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ भैया, मार्कर से अच्छा से ड्रॉ होता नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। अगर ऐसा कुछ मेरे पास सर्कल एक है, तो देखिए ये ऑरेंज जैसा दिख रहा है, ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, जस्ट एडजस्ट लिटिल बिट भैया, कुछ तो मतलब कभी जगह यहाँ पर कुछ काम चलने वाला हो गया सर्कल मेरे पास। देखिए लगभग अगर ये एज्यूम करिए सर्कल, एज्यूम कीजिएगा, तो उस टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि जो मेरा ये एक्सिस है डायमेट्रिक एक्सिस, और इधर से मैं जो डायमेट्रिक एक्सिस कट रहा है यहाँ पर, तो जो मेरा सेंटर पॉइंट, अगर ये मेरा सेंटर पॉइंट होगा, तो यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट जो कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ किया जाए, तो ये कार्टेशियन सिस्टम से कितना दूरी पर है। तो ये अगर मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो ये अगर मैं पॉइंट 0,0 पॉइंट में अगर मैं बोलूँ कि इसका ऑरिजिन 0,0 पॉइंट में है, तो ये सेंटर क्या, ये अगर ए कॉमा बी में है, तो भैया ये सर्कल का रेडियस अगर मेरे पास आर है, ये रेडियस अगर मेरे पास आर है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या आएगा, इस इक्वेशन आएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अच्छा, तो ये अगर ये मेरा जो सर्कल है, इसको मैं अगर उठा के यहाँ पर ऑरिजिन में बैठा दूँ, तो इसको मैं उठा के ऑरिजिन में बैठा दूँ, भैया मतलब कैसे दिखेगा, तो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है और मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, आर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, आर रेडियस का लगभग कुछ इस तरह से, ठीक है, लगभग कुछ सर्कल की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक सर्कल है, तो ये सर्कल मुझे अगर उठा के इसको उठा के बैठा दूँ ऑरिजिन में, पे, तो ये मेरा 0,0 आएगा, ये मेरा 0,0 आएगा, और रेडियस क्या है, ये मेरा रेडियस मेरा आर है, रेडियस मेरे पास आर है। तो अगर आर रेडियस है तो इसका इक्वेशन क्या है भैया, जस्ट कुछ नहीं, ए कॉमा बी को अगर मैं उठा के यहाँ पर बैठा दूँ, तो भैया 0,0 मतलब क्या, ए कॉमा बी इक्वल्स 0,0 हो जाएगा, मतलब ए 0 बी 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन में अगर मैं ए को 0 और बी को 0 पुट करता हूँ, तो क्या इक्वेशन आएगा भैया, इसका इक्वेशन आएगा, मतलब इफ़ ए कॉमा बी
इक्वल्स 0,0, मतलब ये जो कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो रहा है, इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये मेरा सर्कल का बेसिक इक्वेशन आएगा। और एक इक्वेशन होता है, लेकिन वो जो अभी हम लोग का रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे हम लोग का काम चल जाएगा, ठीक है। ये सर्कल का बेसिक पार्ट है। अच्छा जी, चलिए स्क्रीनशॉट इसको एक अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज इलिप्स। तो इलिप्स का मतलब क्या है? इलिप्स का मतलब होता है भैया कि अगर मैं एक सर्कल को, अगर मेरे पास एक सर्कल है, अगर मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर मैं वर्टिकली जो एक्सिस है, वर्टिकल या फिर कुछ हो सकता है, किसी भी एक एक्सिस से थोड़ा सा चपटा कर दूँ, मतलब भैया देखिए ये अगर मेरे पास सर्कल है, इसको अगर मैं ऊपर से पकड़ के प्रेस करूँ, भैया क्या है, ये तो एक्सिस थोड़ा सा लंबा, ये जो डायमेट्रिक एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और वर्टिकल थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये अगर सेम तरह से अगर मैं इसको इस तरह से प्रेस करूँ तो भैया जो वर्टिकल एक्सिस है लंबा हो जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल थोड़ा कम हो जाएगा। तो वही चीज़ है, इसको अगर मैं वर्टिकली प्रेस करूँ, ये बन जाएगा कुछ इस तरह का, इसे कहते हैं एलिप्स, इसे कहते हैं एलिप्स। अच्छा, तो मतलब देखिए यहाँ पर जो वर्टिकली प्रेस करने के बाद क्या चीज़ है, ये जो रेडियस था मेरा, जो मेरा सेम यूनिफॉर्म रेडियस था, वो मेरा चेंज हो गया। मतलब यहाँ पर जो ये पार्ट आएगा भैया, ये मेरा थोड़ा सा डिफरेंट आएगा इस एक्सिस से, मतलब वर्टिकल एक्सिस मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इक्वल नहीं होगा। ये मेरा एलिप्स का सबसे पहला प्रॉपर्टी है। तो भैया क्या चीज़ है, अगर मैं बोलूँ कि ये जो लेंथ है, ये अगर मेरा ए है, ये जो इस लेंथ है बेसिकली ए, और ये जो लेंथ है ये वर्टिकल है, ये लेंथ में अगर मेरा बी है, तो भैया ये पूरा वर्टिकल एक्सिस को इस कंडीशन में, ये मेरा जो है, ये मेरा जो इस टाइप का एलिप्स है, इस टाइप का एलिप्स में भैया देखिए जो वर्टिकल एक्सिस है ये मेरा छोटा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंपैरिजन में। तो भैया वर्टिकल एक्सिस का जो हाफ है इसे कहा जाता है सेमी माइनर एक्सिस इन दिस टाइप पैराबोला। मतलब यहाँ पर देखिए जो छोटा एक्सिस है उसे कहा जाता है माइनर एक्सिस। तो ये क्या गया, ये मेरा आएगा माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। और ये जो एक्सिस, जो मेरा लंबा एक्सिस है, क्या जाता है, उसे कहा जाएगा मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ये चीज़ अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे इन ग्रेविटेशन, ठीक है जी। अच्छा, तो माइनर एक्सिस का जो हाफ पार्ट है, माइनर एक्सिस का जो हाफ पार्ट है इसे कहा जाता है सेमी माइनर एक्सिस। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, और जो मेजर एक्सिस का हाफ है उसे कहा जाता है सेमी मेजर एक्सिस। तो जो ए है भैया, ये यहाँ पर ए जो है ये मेरा सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस, और जो बी है ये मेरा सेमी माइनर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। अच्छा, तो ये तो मुझे मिल गया सेमी मेजर, सेमी माइनर। इस टाइप का एलिप्स का जो इक्वेशन है वो कैसा आएगा, जो बेसिक इक्वेशन इसका आएगा वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक, भैया इस टाइप का इक्वेशन का खासियत क्या है, देखिए इसको कैसे समझा जाता है। देखिए एक्स एक्सिस में यहाँ पर जो मेरा मेजर एक्सिस लाई कर रहा है, तो मेजर एक्सिस का जो हाफ पार्ट है वो क्या है, मेरा सेमी मेजर एक्सिस, उसी को लाया जा रहा है यहाँ पर ए का स्क्वायर करके। तो एक्स कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स एक्सिस में मेरा ए है और वाई एक्सिस में मेरा बी। अगर ये उल्टा होता, मतलब ये एलिप्स अगर ये हॉरिजॉन्टल का अलग वजह से अगर ये वर्टिकली अलाइंड एक्सिस होता तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक्स के नीचे बी आएगा और वाई के नीचे ए आता, तब लेकिन इस टाइम पर नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा एलिप्स का बेसिक इक्वेशन हो गया। ठीक ठीक, एग्जांपल देता हूँ भैया, एक क्वेश्चन देते हैं छोटा सा। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि एक क्वेश्चन है मेरे पास एलिप्स का रिगार्डिंग। क्या क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फॉर द एलिप्स विद द इक्वेशन दिस इज बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन दिया है, बोला जा रहा है कि यहाँ पर मेजर एक्सिस का लेंथ निकालने के लिए। तो आप ट्राई कीजिए, पहले फिर हम करेंगे 1 2 3 हम करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए इस इक्वेशन में से इसको कंपेयर कीजिए, जस्ट कंपेयर इस गिवन इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है भैया, यहाँ पर अगर बोले कि बाई कंपेयरिंग इट विद एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ए स्क्वायर क्या आ रहा है, ये मेरा 9 आ रहा है और मेरा बी स्क्वायर आ रहा है भैया 25। अच्छा जी, तो ए स्क्वायर अगर मेरा 9 आ रहा है तो ए क्या आएगा 3 आएगा और बी क्या है भैया 5 आ रहा है। तो भैया आप इस टाइम पे बोलेंगे कि भैया हमने अभी पढ़ा कि जो ए है ये मेरा मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस है, तो भैया इसका जो डबल करेंगे तो मतलब मेजर एक्सिस क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो वो गलत हो जाएगा आंसर। क्यों गलत होगा भैया, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहाँ पर देखना पड़ता है कि किसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। मेजर का मतलब क्या है, वो लंबा एक्सिस है। यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है कि
ए ग्रेटर देन बी है, ये ए ग्रेटर देन बी है, तभी ये मेरा ए मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस है, और बी मेरा सेमी माइनर एक्सिस है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिवन कंडीशन के रिगार्डिंग क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जो मेरा ए है ये क्या आ रहा है, यहाँ पर छोटा आ रहा है, मतलब यहाँ पर इस कंडीशन में जो मेरा मेजर एक्सिस आएगा वो मेरा बी का डबल होगा। मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो एलिप्स है ये कुछ इस तरह का नहीं दिखेगा, रहता ये एलिप्स दिख रहा है कुछ इस तरह का। ये कुछ इस तरह का एलिप्स है, और यहाँ पर जो मेरा मेजर एक्सिस है वो मेरा देखिए वाई के अराउंड में है, मतलब ये मेरा ये जो मेजर एक्सिस है भैया, ये मेजर एक्सिस, ये मेरा मेजर एक्सिस है, ये मेरा मेजर एक्सिस है, और ये मेरा माइनर एक्सिस है। तो यहाँ पर मेजर एक्सिस का लेंथ क्या आएगा, या सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ बी है, तो मेजर क्या आएगा भैया, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अब क्या आ रहा है 5 × 2 मतलब 10 आ रहा है। यही मेरा आंसर है 10 यूनिट्स। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट एंड देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट टॉपिक ऑफ कोनिक सेक्शन क्या भैया, बोला हाइपरबोला है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कोनिक सेक्शन में, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट वी प्रोसीडेड टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ parabolas, which is quadratic equations. Then we proved towards the part of circle. Then we went towards ellipse, and now we are proceeding towards the last part of this hyperbolas. अच्छा तो भैया जो लॉगरिथम का एक्सपोनेंशियल ग्राफ है वो क्या करेंगे भैया, वो हम लॉग पढ़ने के बाद पढ़े। ठीक है, तो हम पहले बोलेंगे हाइपरबोला। तो ये चीज़ क्या भैया हाइपरबोला, तो हाइपरबोला नाम से अब तक कौन बोला हाइपरबोला, ठीक है, लेकिन हाइपरबोला क्या भैया, पैराबोला और हाइपरबोला सुनने में एक जैसे हो सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है इसमें। तो क्या भैया इसका जो जनरल इक्वेशन था वो इक्वेशन क्या है, का जनरल इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा y प्रोपोर्शनल टू 1/x टू द पावर n। वहाँ पर जो n है वो कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जो है हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन होता है। इसमें से अगर मैं बोलूँ भैया कि जो मेरा n का वैल्यू आएगा, इफ़ जो n वो मेरा 1 होता है, ये मेरा स्पेशल केस है, इसे हम कहते हैं क्या, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, and this type of graph is called as rectangular hyperbola। rectangular hyperbola। तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ दिखता कैसा भैया, तो चलिए ट्राई करते हैं ड्रॉ करने का। फर्स्ट ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स x एंड y एक्सेस। ये मेरा x है, मेरा y है। इसमें से अगर मैं बोलूँ भैया तो हाइपरबोला कैसा है, कुछ नॉर्मल एक्स टू पावर n का ग्राफ है, रेक्टेंगल नहीं, यहाँ इसको जब बोल रहे हैं तो ग्राफ देखिए कैसा, ये कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। मतलब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पर ये दोनों होगा भैया, दोनों हो सकता है। अगर दोनों में मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर प्लस माइनस दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर मेरे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में आएगा ये। लेकिन अगर किसी एक क्वाड्रेंट में कर रहा है तो एक ही क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे हम लोग। लेकिन हाँ क्या आएगा, ये आप देखिए ऑब्जर्वेशन करके कि किसी भी एक एक्सिस में एंड ऑफ द डे होता है पैरेलल। मतलब ये यहाँ पर फिर इंटरसेप्ट नहीं कर, देखिए ये y में हो या फिर x में कभी कट नहीं रहा, कहीं पर कट नहीं रहा। जनरली क्या होता है, किसी एक एक्सिस के हो सकता है पैरेलल हो या फिर दोनों के ही हो सकता है पैरेलल। मतलब ये कर्व पार्ट में आएगा और फिर किसी एक एक्सिस के चल जाएगा पैरेलल में। ये दिखता है कुछ कहना का ये टैन थीटा का कर्व भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये जो हाइपरबोलिक कर्व है, इसमें से अगर बोले भैया x टू द पावर n का कर्व अगर हम कंपेयर करना पड़े तो कैसे करेंगे। देखिए हम बोलते हैं कि, तो भैया हम बोलेंगे कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम पहले ड्रॉ करते हैं मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है तो इसी में से हम पहले 3 ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 3 हाइपरबोलिक कर्व ड्रॉ करेंगे और फिर बोलेंगे कौन सा हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखिए पहला वाला कर्व कुछ ऐसा आएगा, पहला वाला कर्व कुछ ऐसा आएगा। दूसरा कर्व भैया हम लोग का कुछ ऐसा आता है और थर्ड कर्व हम लोग का कुछ ऐसा आएगा। तो तीनों मेरे पास कर्व हम लोगों ने ड्रॉ किया, तीनों कर्व हम लोगों ने ड्रॉ किया, ठीक है।
तो कुछ एरर देख के लग सकता है कि यहाँ पर ये तो पैरेलल नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम में थोड़ा सा इसके स्कीमेटिक डायग्राम भी हो सकता है मेरा। भैया मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसे इस तरह का आएगा कि मेरे जो एक्स एक्सिस है मतलब वाई एक्सिस में हम लोग 3 कर्व ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर बोले कि एक्स टू द पावर n को हम वेरी कैसे करेंगे। तो ये देखिए चीज़ है कि अगर हम बोलें कि जो n का वैल्यू वो अगर इंक्रीज कर रहा है, n का वैल्यू अगर मेरे पास यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है भैया, तो y का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज डिक्रीज, एक्चुअली डिक्रीज करेगा, तो y का वैल्यू डिक्रीज करेगा। और हम पहले बोले कि अगर मेरे पास n का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का उपाय क्या है, उपाय है कि जो इंक्रीज करेगा तो भैया क्या होगा, द कर्व विल बिकम मोर स्टीपर, मतलब वो ज़्यादा चढ़ाई वाला खड़ा कर्व हो जाएगा। तो ये बोलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख के बोलिए ये जो कर्व है, ये जो कर्व है देखिए यहाँ पर जो कर्व है ना बहुत ज़्यादा मतलब घिसा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए ये चौड़ाई यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कम हुआ है, यहाँ पर थोड़ा और कम हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो देखिए ऑब्जर्व देखिए ये जो कर्व है ना ये बहुत स्टीफ कर्व है। देखिए यहाँ से आके चेक चल गया, मतलब आया पैरेलल आते 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 हठात से मतलब जो बोले कि भैया बहुत इंस्टेंट में ये चेंज करके ये वाई का पैरेलल चल गया, आ रहा है इसका पैरेलल आ रहा है और एक टाइम पे आके ये भैया वाई का पैरेलल में मूव हो गया, बहुत मतलब इंस्टेंटली चेंज हुआ। थोड़ा सा ज़्यादा का ट्रेंड या फिर गैप पर जो कहते हैं इसको ग्रेजुअली चेंज नहीं हुआ, इंस्टेंटली चेंज हो गया, मतलब ये स्टीपर कर्व है। तो ये देखिए यहाँ देखिए ये आ रहा है लेकिन थोड़ा सा इससे तो कम है, इससे तो कम ही स्टीप है, आके ये मूव कर रहा है। यहाँ तो ये ग्रेजुअली आके यहाँ पर मूव कर रहा है। यहाँ से अगर बोलेंगे तो एक्स से वाई का जो ट्रांजिशन है आपको पता चला ही नहीं कब एक्स से आया और वाई में पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक से आता 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 धड़क से ये वाई में चल गया। यहाँ पर देखिए एक से आ रहा है, हाँ इससे तो कम है, ग्रेजुअली थोड़ा सा वाई में जा रहा है। तो ये अगर सबसे जो स्टीप कर्व है जिसका क्या है, ये मेरा जो एन है इसके करस्पॉन्डिंग ब्लू कलर में ड्रॉ किया, जो एन आएगा भैया ग्रेटर देन 1 आएगा, सबसे खड़ा वाला चीज़ है ये बोला। अच्छा तो ये बाकी का तो जब मैंने ग्रीन में से ड्रॉ किया, ग्रीन पेन से ड्रॉ किया, इस ये जो है ना ये चीज़ है न मतलब थोड़ा सा अगर नहीं दिखेंगे तो ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली n = 1 आ रहा है ग्रीन का। और जो मेरा ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला कर्व है इसका मेरा n है वो लेस देन 1 आ रहा है, n मेरा लेस देन 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो n कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर n लेस देन 1 भी हो सकता है, 0 तो हो सकता है, अगर होगा 0 तो प्रोपोर्शन टू 1 हो जाएगा तो उसका अलग चीज़ है। लेकिन हाँ ये 0 से 1 के बीच में कुछ वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करें तो जो 1 में आएगा मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, 1 से कम में ऐसा कुछ कर्व होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व का होता है भैया बीच का कर्व है जो ज़्यादा स्टीप भी नहीं है और ज़्यादा लूज भी नहीं है। तो यहाँ सबसे स्टीपेस्ट बोलेगा तो n का पावर जितना चढ़ेगा भैया उतना कर्व स्टीप होता जाएगा। अच्छा तो यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं कि मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल बोल दें कि अगर हम बोलेंगे कि एग्जाम्पल तो उसका बोले एग्जाम्पल कहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, तो बेसिक इक्वेशन जो है हम लोग का है ना वो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन जीपी की इक्वेशन है वो क्या है भैया, होता है -g m1 m2 बाई आर, -g m1 m2 बाई आर। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो ये जो g है मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो मेरा कांस्टेंट ही है, m1 m2 बहुत सभी मेरा कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन आ रहा है अगर बोले कि यह मेरा y का रिप्रेजेंटेशन है और r मेरा डिस्टेंस मतलब x रिप्रेजेंटेशन है, तो देखिए यहाँ पर y जो आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, मॉड लीजिए माइनस साइन तो आ रहा है। ठीक है, मैं हम बोलते हैं कि मॉड ऑफ जो y है, मॉड ऑफ जो y है तो ये u इज बेसिकली मॉड ऑफ u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये कैसा कर्व है देखिए आप देखिए जो x का पावर है मतलब r का जो पावर है 1 है, r का पावर कितना है भैया यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब ये किस टाइप का कर्व आएगा, ये आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है जी, तो मतलब ये मेरा हाइपरबोला का बेसिक पार्ट था भैया, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। नाउ इट इज ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हम लोग का ये ग्राफ का पार्ट का लास्ट टॉपिक है। फिर क्योंकि जो हमने बोला कि जो लॉग का ग्राफ आएगा, लॉग का और एक्सपोनेंशियल का, वो हम लॉग पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट हो चुका है, फंक्शन के बाद में लेक्चर 1 में कर लिया था, तो इसमें उसका ग्राफ कवर कर लिया। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर ज़्यादा साइन और कॉस का कर्व पढ़ेंगे, क्योंकि टैन का कर्व जो होता है उन लोग का मैथ्स में दिया हुआ है वो हाइपरबोलिक कर्व होता है। हम लोग का कोर्स में जो हम लोग का वो साइन और कॉस का कर्व भी आता है भैया, तो अब देख लीजिए पहले कैसा होता है। तो हम पहले ड्रॉ करें साइन एक्स का कर्व। ठीक है, ये मेरा है y = sin x। तो ये यहाँ पर जो y एक्सिस के कर्व है ये मेरा x एक्सिस है। ठीक है,
तो भैया y इक्वल्स टू साइन इसका कर्व कैसा होता है, तो दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है भैया। तो ये जो अपने ड्रॉ के इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अगर मैं बोलूँ भैया जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये मेरा 0,0 मतलब एट x इक्वल 0 मेरा y आ रहा है 0, x इक्वल टू 0 मेरा y आ रहा है 0। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू π/2 में, π/2 में मेरा रेडियन में जो आपको π/2 और 90 डिग्री में मतलब कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे रेफर कर लीजिए मेरा लेक्चर 1 जो बेसिक मैथमेटिक्स 01 बाई स्टूडेंट दुति आपको मिल जाएगा भैया। वहाँ पर जो रेडियन का पार्ट है और जो डिग्री का पार्ट है कन्वर्शन वगैरह वगैरह आपको दिया हुआ है सब, ठीक है। तो देखिए जब π/2 में यदि एंगल मैक्सिमम आता है, जो वैल्यू मेरा मैक्सिमम आता है वो वैल्यू कितना होता है भैया, वो होता है वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होता है मेरा +1। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो आ रहा है यहाँ पर आएगा पाई में आ रहा है फिर से 0, ऑब्जर्व देख लीजिए। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ये यहाँ पर वैल्यू आएगा, ये वैल्यू कितना है भैया, ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरा आगे बोलूँ ये वैल्यू मेरा आ रहा है -1। कहाँ पर भैया, ये आएगा मेरा -1, ये कहाँ पर आएगा -1 भैया, कहाँ पर आएगा -1 आएगा मेरा 3π/2 पे। और फिर से मेरा जो 2π आएगा 2π में मेरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और करस्पॉन्डिंग आप आगे चल सकते हैं, ठीक है, मतलब आगे भी चल सकते हैं, कंटिन्यू फॉरएवर। मेरा साइन का कर्व है भैया। तो क्या बोला मैंने, 0 में 0 आ रहा है, π/2 में मेरा वैल्यू 1 आ रहा है, पाई में मेरा वैल्यू 0 आ रहा है, 3π/2 में फिर से वो क्या आ रहा है भैया, 3π/2 में फिर से वो -1 आ रहा है, और ये 2π में फिर से 0। कैसे आया भैया, तो हम लोग को पता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में हम लोग क्या था भैया, वहाँ पर मेरा वैल्यू जो आता है वो मेरा साइन का कर्व में वो आता है क्या, वो आता है मेरा 1, वो मेरा मैक्सिमम आता है। तो मैक्सिमम तो अगर प्लस या फिर माइनस तो ऑड मल्टीपल में ही आएगा। तो यह ऑड मल्टीपल मतलब 90 डिग्री का जो मल्टीपल इसमें देखिए +1 आ रहा है, उसको ऑड मल्टीपल में देखिए 3/2 से -1 आ रहा है। फिर से देखेंगे यहाँ पे 5π/2 आएगा, यहाँ पर देखिए ये +1 फिर से आ रहा है, एंड वो कंटिन्यू फॉरएवर। अच्छा, तो ये तो साइंस का हुआ। अब फिर से नेक्स्ट कर्व जो मेरा ये पहला वाला था, और नेक्स्ट क्या है मेरा y इक्वल्स टू cos x, इसका कर्व कुछ आएगा भैया। तो इसका कर्व कुछ ऐसा आएगा, ड्रॉ किया y वर्सेस x का कर्व, तो साइन का जैसे हो रहा है, और cos का कर्व भैया ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ कर्व आएगा cos का। इसका मतलब क्या भैया, देख लीजिए जो मेरा 0,0 में देखिए 0,0 जो मेरा वैल्यू है, यहाँ पर देखिए जो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, साइन जब x मेरा 0 है, x मेरा 0 है, y मेरा +1 आएगा, y मेरा +1 आएगा। जब x मेरा π/2 है तब मेरा भैया cos 90 कितना होता है, 0 होता है, cos π/2 0 है, देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है। फिर से देखिए यहाँ पर जो cos मेरा पाई है, पाई वहाँ पर क्या वैल्यू आ रहा है भैया, इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है यहाँ पर, जो वैल्यू मेरा -1 आएगा, वो मेरा -1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू -1 आ रहा है। और फिर तक यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगा मेरा आएगा 3π/2, 3π/2 वैल्यू मेरा फिर से 0 आ रहा है। फिर से देखिए यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आएगा, जो वैल्यू मेरा यहाँ पर 2π में आएगा, फिर से वो कितना है भैया, +1 आ रहा है। तो यह साइन जो केस था वहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है भैया, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, या मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम या फिर मिनिमम आ रहा है, +1 या फिर -1 आ रहा है। मॉड लेंगे तो हमें +1 ही आएगा। और यहाँ पर कॉस का कर्व में क्या है, यहाँ पर जो मेरा इवन मल्टीपल्स है यहाँ पर इंक्लूडिंग 0, इवन मल्टीपल है इंक्लूडिंग 0, मतलब 0 में, पाई में, 2π में, वहाँ पर वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, इधर +1 और -1 आ रहा है। ठीक है जी, ऑल्टरनेटली रिपीट करें। तो इस टाइप का कर्व जहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू है ऑल्टरनेटली रिपीट करता है आफ्टर एवरी 2π इंटरवल। देखिए यहाँ पर 0 से 2π के बाद फिर से रिपीट करेगा, यहाँ पर 2π के बाद फिर से रिपीट करेगा चीज़, इसे हम कहते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन में इसे कहते हैं दिस टाइप कर्व इज कॉल्ड एज दिस बोथ द कर्व्स, ये बोथ द कर्व्स आर कॉल्ड एज साइनोसॉइडल कर्व्स। और जो मेरा y इक्वल्स टू साइन एक्स और कॉस है, दोनों क्या है भैया, ये दोनों क्या है, दिस बोथ है y इक्वल्स टू साइन एक्स एंड y इक्वल्स टू कॉस है, दोनों क्या भैया, ये मेरे पीरियोडिक फंक्शंस है, मतलब ये रिपीट करते हैं अपना वैल्यू आफ्टर एवरी 1 फुल साइकिल, पीरियोडिक वेव्स और पीरियोडिक फंक्शंस। तो यह इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर जो सेकंड लेक्चर है वो हम लोग खत्म करते हैं। जो हम लोग का AP, GP और बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन इंक्लूडिंग द लॉगरिथमिक पार्ट जो बाकी है वो हम लोग लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं इसको, जितना हुआ इसका नोट डाउन कर लीजिए प्रॉपरली, उसका जो क्वेश्चंस वगैरह है वो कर लीजिए। हम ट्राई करेंगे कि एक DP पीस के साथ हमें अटैच कर दें लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी ट्राई कर लीजिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।